ठाकुर जी को माला पहना, ठाकुर जी को माला पहना। अज्ञानते मिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नितिला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्र श्री श्रीमद शील भक्ति वेदांत शील नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे ऐसी कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात नितिला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्र श्री श्रीमद शील भक्ति वेदांत शील स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे भी ऐसी कृपा की वांछा करता हूँ। आप सब भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्ण। तो आज मुरारी गुप्त कल हम लोगों ने श्रवण किया था किस प्रकार से मुरारी गुप्त की बड़ी सुंदर महाप्रभु के साथ माधुर्यमय लीला है। मुरारी गुप्त प्रणाम करने के लिए पहुंचते हैं नित्यानंद प्रभु को और चैतन्य महाप्रभु को। अब दोनों एक साथ में बैठे हैं, महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। अब मुरारी गुप्त पहले किसको प्रणाम करेंगे, महाप्रभु को या पहले नित्यानंद प्रभु को? उन्होंने क्या किया, पहले महाप्रभु को प्रणाम किया, उसके बाद फिर नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया। तो साथ ही साथ चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मुरारी ये तो तुम्हारा आचरण ठीक नहीं है, तुम जगत को क्या शिक्षा दोगे अगर तुम ऐसे करोगे, पहले मुझे प्रणाम कर रहे हो फिर नित्यानंद प्रभु को प्रणाम कर रहे हो। तो वहां पे साथ ही साथ मुरारी गुप्त बोलते हैं कि प्रभु मैं कैसे जानूं, जो आप हृदय में प्रेरणा देते हो वही मैं करता हूँ। तो महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु हंसते हंसते बोलते हैं कि ठीक है, आज तुम घर जाओ और तुम्हें हम बताएंगे कि तुमको कैसा करना चाहिए। रात को जो मुरारी गुप्त अपने घर पे विश्राम कर रहे होते हैं, विश्राम करते करते उन्होंने एक सपना देखा। उस सपने उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि नित्यानंद प्रभु आगे आगे चल रहे हैं। और कैसे चल रहे हैं, मल के वेश में, एक जैसे एक योद्धा होता है उसके वेश में आगे आगे चल रहे हैं। और एक बहुत बड़ा शेषनाग नित्यानंद प्रभु के सर के ऊपर छत्र की तरह वो भी चल रहा है। और पीछे ही क्या देखते हैं कि जो नित्यानंद प्रभु अपने हाथ में बलराम जी के रूप में हल मूसल लेके चल रहे हैं। और जो विश्वम्भर है, जो चैतन्य महाप्रभु है, वो नित्यानंद प्रभु के ऊपर छत्र पकड़ के चल रहे हैं। और साथ ही साथ में उनके सर के ऊपर पंखा धारण करते हुए चल रहे हैं विश्वम्भर प्रभु। और हंसते हंसते फिर चैतन्य महाप्रभु स्वप्न में ही उसको बोलते हैं मुरारी गुप्त को, क्यों मुरारी, अब तो तुमने जान लिया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। मैं छोटा हूँ और विचार कर लो कि कौन बड़ा है, मैं कनिष्ठ हूँ और नित्यानंद प्रभु मेरे ज्येष्ठ हैं। फिर अगले दिन मुरारी गुप्त जब जाते हैं चैतन्य महाप्रभु के सामने और नित्यानंद प्रभु के सामने, तो पहले किसको प्रणाम करते हैं, फिर जाके पहले नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करते हैं और उसके बाद जाके फिर वो महाप्रभु को प्रणाम करते हैं। और वहां पे नित्यानंद प्रभु को जब प्रणाम करते हैं, साथ में वो नित्यानंद प्रभु के ऐसे भाव में है कि नित्यानंद 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 नित्यानंद, बार बार नित्यानंद प्रभु का नाम लेते हैं। और वहां पे फिर प्रभु हंसते हुए पूछते हैं कि प्रभु, मुरारी गुप्त से तो मुरारी गुप्त बोलते हैं, प्रभु जैसा आप करवाते हो वैसा ही मैं करता हूँ। जैसे एक तिनका होता है, वो हवा के माध्यम से किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाता है, उसकी अपनी कोई स्वतंत्र इच्छा होती नहीं। उसी प्रकार से प्रभु जैसे आप कराते हो वैसे ही मैं करता हूँ। फिर महाप्रभु बड़े संतुष्ट होकर मुरारी गुप्त को अपना चर्वित पान देते हैं, प्रसादी पान। और मुरारी गुप्त महाप्रभु के उस प्रसादी पान को पाके क्या करते हैं, जो पान का जो उचिष्ट था उसको अपने पूरे शरीर पे लेपन करना शुरू करते हैं। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्त को बोलते हैं, अरे तूने ये क्या किया, मेरा जो प्रसादी पान है तेको पाने के लिए दिया था, तूने उसको अपने पूरे शरीर पे क्यों मल लिया, तू तो अपनी जाति नष्ट कर रहा है। तो मुरारी गुप्त कहते हैं, नहीं प्रभु, आपका चर्वित पान तो जितने देवता है उनके लिए भी दुर्लभ है। तो साथ ही साथ में चैतन्य महाप्रभु वहां पे
बात बात में महाप्रभु क्रोध प्रकाशित करते हैं। किसके प्रति? प्रकाशानंद सरस्वती के प्रति। ये प्रकाशानंद सरस्वती एक मायावादी है जो कि वाराणसी में रहते हैं और वहां पे क्या करते हैं? मायावाद का प्रचार करते हैं। इनके वहां पे 60,000 शिष्य, उन सबको मायावाद का प्रचार करते हैं कि भगवान का रूप नहीं होता, भगवान का गुण नहीं होता, भगवान की लीलाएं नहीं होती। तो महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती के ऊपर क्रोध करते हुए बोलते हैं, सत्य सत्य करो तोर एई प्रकाश, सत्य मोई सत्य मोर दास कार दास। कि मैं सत्य हूँ, मेरे भक्त सत्य हैं, मेरी लीलाएं सत्य हैं, मेरा धाम सत्य है और मेरे जो भक्त के भक्त हैं वो भी सत्य हैं। एक वेदों में उक्ति आती है जिससे बताया गया है, ओम तद विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूर्या। कि विष्णु जी क्या करते हैं? ओम तद विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूर्या। सूर्य क्या करते हैं? सूर्य भगवान विष्णु के चरण कमल के दर्शन करते हैं। हम सूर्य को देखते हैं और सूर्य किसको देखता है? भगवान विष्णु के चरण कमलों को देखता है। कैसे देखता है? बताया, सदा पश्यन्ति सूर्या, नित्य ही देखता है। तो सूर्य नित्य क्या कर रहे हैं? भगवान विष्णु के चरणों के दर्शन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान विष्णु का स्वरूप है और दर्शन कौन कर रहा है? सूर्य कर रहे हैं। तो यानी कि भक्त का भी स्वरूप है। और कितने समय के लिए करते हैं? बताया, सदा पश्यन्ति, हमेशा के लिए ही करते हैं। इसलिए भगवान के भक्त सत्य मोर लीला कर्म सत्य मोर स्थान, इहा मिथ्या बोले मोर करे खान खान। भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, मैं सत्य हूँ, मेरे भक्त सत्य हैं, मेरे भक्तों के साथ मेरा जो प्रेम है वो सत्य है, मेरा धाम मेरी लीला सब सत्य है। लेकिन जो उसको भगवान को मिथ्या बोलते हैं, जो मायावादी लोग हैं, वो क्या बोलते हैं कि राम और कृष्ण का जो स्वरूप है वो नित्य नहीं है, वो टेम्परेरी है। तो जो उसको मिथ्या बोलते हैं वो क्या करते हैं? खान मेरे शरीर को काटते हैं। तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु ने इस चीज को प्रकाशित किया कि जो मायावादी लोग होते हैं, महाप्रभु ने इसको आगे बोला भी था, मायावाद भाष्य सुनीले भैबे सर्वनाश। कि जो इस बच्चे को बिठा दो, मैं रोज बोलता हूँ कथा में, नहीं लेके आना इसको, नीचे कमरे बंद करा करो। कि मायावाद भाष्य सुनने से क्या होता है? सर्वनाश हो जाता है। जो भी भगवान के रूप को नहीं मानते वो भगवान के चरणों में बहुत बड़े अपराधी कहलाते हैं। फिर आगे जब मुरारी गुप्त को इस प्रकार से महाप्रभु का कृपा हुआ, 24 बाण मिला, मुरारी गुप्त अपने घर पहुंचे। घर पहुंचने के साथ साथ अपनी पत्नी को बोलते हैं कि आज भगवान के लिए बड़ा सुंदर घी का अन्न बनाना। तो उनकी जो धर्म पत्नी है उन्होंने बड़ा ही सुंदर घी का सुंदर भगवान के लिए भोजन बनाया, घृत अन्न बनाया। उसके बाद जब उनकी पत्नी उनके सामने भगवान का भोग रखती है, अन्न रखती है खाने के लिए, तो उन्होंने क्या किया? उस अन्न को लेके, चावल को लेके उठा के ऐसे मिट्टी में फेंकना शुरू किया अपने घर के बाहर आंगन में। और क्या बोलते हैं? खाओ कृष्ण, खाओ कृष्ण। जैसे हम लोग कृष्ण को भोग लगाते हैं तो विधि विधान से मंत्र पढ़ते हैं। अब ये भगवान को भोग कैसे लगा रहे हैं? चावल को उठा के मिट्टी में फेंक रहे हैं और क्या बोल रहे हैं? कृष्ण इसको खाओ, कृष्ण इसको खाओ। और उनकी पत्नी अच्छे से जानती है कि किस प्रकार से जो मेरे पति है वो एक महाभागवत है, इसलिए वो कुछ बोलती नहीं, वो सिर्फ देख रही है और बार बार अनेक व्यंजन पका के लेके आ रही है। और ये क्या कर रहे हैं? खाओ कृष्ण करके मिट्टी में फेंकते हैं। अब उतने में क्या हुआ? रात्रि बीत गई। अगले दिन सुबह चैतन्य महाप्रभु उनके पास आते हैं। गोपी प्रभु दूसरा माइक दोगे? ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं, बोला दे दो। नहीं, पूरा दे दो, ये वायरलेस वाला कटता है बीच में। हरे कृष्णा, इसको ऑन कर दो, ये कड़कड़ आवाज कर रहा है। हरे कृष्णा, हरि बोल, ऑन करके देखना। हरे कृष्णा। तो अगले दिन सुबह चैतन्य महाप्रभु आते हैं और महाप्रभु मुरारी गुप्त एक वैद्य हैं। महाप्रभु की लीला में उस भौतिक कार्य करते हुए वैद्य का कार्य करते हैं। तो उनको भक्त लोग बोलते थे कि आप ऐसे वैद्य हो कि जो भी आपके पास आता है उसका शरीर का तो रोग आप दूर करते ही हो, साथ में उसका भव रोग भी दूर करते हो। तो सुबह सुबह मुरारी गुप्त के घर पे चैतन्य महाप्रभु पहुंच गए
और महाप्रभु बोलते हैं कि मुझे अजीर्ण रोग हो गया है, जैसे पेट खराब हो गया है। तो मुरारी गुप्त डॉक्टर है, डॉक्टर सबसे पहले क्या पूछता है कि भाई तुमने कल क्या खाया था। तो मुरारी गुप्त चैतन्य महाप्रभु से पूछते हैं कि जो तुम्हें अजीर्ण रोग हुआ है, तुम बताओ तुमने कल भोजन में क्या क्या खाया था। तो महाप्रभु बोलते हैं, अरे वाह, कल मैंने क्या क्या खाया था, तू खुद ही तो खिलाई जा रहा था और फिर से पूछते हैं कि मैंने क्या खाया था। और तू तो उस समय आवेश में था, आवेश में होने के कारण तुझे नहीं पता कि तूने मुझे क्या क्या खिलाया। अपनी पत्नी से पूछ कि उसने क्या क्या व्यंजन बनाए थे और क्या क्या मैंने खाया था। अगर डॉक्टर को कोई बोले कि मैंने कल बहुत ज्यादा खा लिया था, तो डॉक्टर डांटेगा ना कि भाई क्यों इतना खाया, उससे पेट खराब हो जाए। तो महाप्रभु इसलिए पहले ही बोलते हैं मुरारी गुप्त को कि मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं खाया, मैंने क्या करा, जो तू मुझे खिलाता रहा वही मैं खाता रहा। और अब प्रश्न है कि ज्यादा क्यों खा लिया। तो भाई जितना तू खिलाएगा उतना ही मुझे खाना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो क्या हूँ, भक्तों के परधीन हूँ, मैं भक्तों के अधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। जैसा भक्त मुझे खिलाते हैं वैसा मैं खाता हूँ, जब भक्त सुलाते हैं तो मैं सो जाता हूँ। हम लोग जगन्नाथपुरी में गए। जगन्नाथपुरी में रात को भगवान का प्रसाद लगभग 7-8 बजे निकलता है। तो हमने वहां पे पूछा कि आज भगवान का भोग कितने बजे निकलेगा। बोले कि आज ना पंडों में आपस में लड़ाई हो गई है, तो अभी तक भगवान का भोग बना ही नहीं है, अभी तो बनेगा। हमने कहा कब बनेगा, कब भोग लगेगा। रात को 2 बजे जाके भगवान को भोग लगा, मतलब 2 बजे निकला, 1 बजे के आसपास भोग लगा होगा। अब वहां पे जगन्नाथ जी कुछ कर सकते हैं, वो क्या है, भक्तों के अधीन है। एक बारी जगन्नाथ मंदिर पहुंचे, हमने कहा भगवान के दर्शन। बोले कि अभी पंडित लोगों का इच्छा कर रहा है कि भगवान का शेव करेंगे। नॉर्मली शेव लोग कितने बजे कराते हैं, सुबह या दोपहर को कराते हैं। वहां पे भगवान की रात को 11 बजे शेव हो रही है और 12 बजे उनके फिर दर्शन खुलेंगे। वहां पे कोई समय नहीं, जब भगवान भक्तों का इच्छा होता तब उठाते, जब खिलाते तब खाते। तो भगवान क्या है, भक्तों के अधीन है। तो वहां पे वही चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जैसा तूने मुझे खिलाया तो मैं खाता रहा। इसलिए अगर जो मुझे अजीर्ण रोग हुआ है पेट में, उसका दोष भी जाता है तो किसको जाता है, तुझे ही जाता है। अब उपाय क्या है, इसका उपाय ये है कि पेट में अजीर्ण रोग हो जाए तो पेट को ठंडा करना पड़ता है पानी पी के। तो महाप्रभु बोलते हैं कि एक काम करता हूँ, मैं पानी पीता हूँ और तेरे भोजन करने से ही मेरे को रोग हुआ, तो तेरा पानी पीने से ही मैं स्वस्थ होऊंगा। तो उतने में जो उसका जल का पात्र था जिससे मुरारी गुप्त जल पीते हैं, तो साथ ही साथ में महाप्रभु ने उसके जल को, पात्र को उठा लिया और उसमें से जल पीना शुरू किया। स्वाभाविक बात है, हम घर में भगवान को जब भोग लगाते हैं, उनके अलग बर्तन होते या नहीं होते, अपने झूठे बर्तन में तो कोई भगवान को भोग लगाएगा नहीं। तो मुरारी गुप्त ने देखा कि मेरा अवशिष्ट पात्र जिससे मैं रोज जल पान करता हूँ, महाप्रभु क्या कर रहे हैं, उससे जल पी रहे हैं। तो साथ ही साथ में वो महाप्रभु को रोकने भी जाए तो रोक तो सकते नहीं, स्वयं भगवान है। तो अपना सर पीटते हुए क्रंदन करना शुरू करते हैं कि भगवान कितने भक्त वत्सल हैं कि मेरे घर में आके मेरे अवशिष्ट पात्र से भी क्या कर रहे हैं, जल पान करते हैं। उसके बाद महाप्रभु वही मुरारी गुप्त के आंगन में विष्णु जी के भाव में आके बोलते हैं कि मेरा वाहन गरुड़ कहाँ पे है। तो मुरारी गुप्त वहां पे गरुड़ बन जाते हैं और भगवान उसके ऊपर बैठ जाते हैं। और साथ ही साथ में मुरारी गुप्त बोलते हैं, क्या आप भूल गए, मैं ही आपका वाहन को गरुड़ हूँ, जिसने कार्तिकेय के मोर को खंड खंड कर दिया था। जब बाणासुर के पास आपको युद्ध करना था तो मेरे ऊपर ही आप बैठ के गए थे। तो इस प्रकार से मुरारी गुप्त के साथ भगवान की बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हुई हैं। और पूरे नवद्वीप के अंदर चैतन्य महाप्रभु सबको जो कृष्ण की जो प्रेम भक्ति है उसको वितरण कर रहे हैं। अब ये भगवान कृष्ण की प्रेम भक्ति है क्या, जिसको महाप्रभु वितरण कर रहे हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। जब भगवान मथुरा में पहुंचे, मथुरा में भगवान कृष्ण दिन रात क्रंदन करते हैं अपने ब्रजवासियों का स्मरण करके, यशोदा मैया का स्मरण करके, नंद बाबा का स्मरण करके। जब वहां पे उनका जनेऊ संस्कार हुआ, जब विद्या पढ़ के आए, जनेऊ संस्कार होता है, विद्या पढ़ने जाते हैं, उस दिन क्या करना पड़ता है, उस दिन भिक्षा मांगनी पड़ती है। जब जनेऊ संस्कार होता है ब्राह्मणों में, उस दिन वो भिक्षा मांगते हैं। तो जब मथुरा में भगवान कृष्ण का जनेऊ संस्कार हुआ, भिक्षा मांग रहे हैं सबके पास जाके, उनको यशोदा मैया की याद आई। यशोदा मैया की याद आई कि मैया क्या बोलती थी कि जिस दिन तेरा ये विद्या वाला संस्कार होगा, उस दिन मैं बहुत बड़ा उत्सव दूंगी, हजारों गैया लाखों गैया को मैं दान में दूंगी। तो उनको जैसी अपनी माता का याद आया, यशोदा मैया का, भगवान कृष्ण फूट फूट के रोने लगे। लेकिन अब रो तो रहे हैं,
लेकिन रोते हुए भी उनको वहां पे कोई संभालने वाला नहीं है। जब अपने पिता वसुदेव देवकी के पास जाते हैं या अन्य और जो मथुरा वासियों के पास जाते हैं, कोई उनको लाड प्यार करने वाला नहीं है। जैसे यशोदा मैया उनको अपने गोद में बिठा के स्तन पान कराती है। और दिन रात फिर कृष्ण क्या करते थे, मथुरा में यमुना जी बहती है, और ये वही यमुना जी है जो वृंदावन में भी बहती है। और यमुना जी के तट पे ही उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं गोपियों के साथ करी, गैयाओं के साथ करी, सखाओं के साथ करी। तो कृष्ण पूरा दिन उदासीन रहते हैं, या तो अपने राजमहल के ऊपर खड़े हो जाएंगे और वृंदावन की ओर देखते हुए केवल रोते रहेंगे, या फिर क्या करेंगे, यमुना के तट पे चले जाएंगे और वहां पे यमुना जी को देख के रोते रहेंगे। और पीछे जितने ब्रजवासी थे वो कृष्ण के विजय में वो भी कीर्तन करते हैं। लेकिन नंद बाबा को सांत्वना देने के लिए यशोदा मैया साथ में है, यशोदा मैया के साथ में नंद बाबा है, वहां पे रोहिणी माता है, वहां पे जो जितनी भी गोपियां हैं वहां पे एक दूसरे को सब सांत्वना देती है, राधा, ललिता, विशाखा। लेकिन कृष्ण को सांत्वना देने वाला कोई नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने देखा कि ऐसा कोई तो एक व्यक्ति हो इस मथुरा में जिसके साथ मैं अपना हृदय खोल सकूं। जब एक व्यक्ति दुखी होता है तो फिर वो क्या करता है, अपने दोस्त के पास जाके अपने हृदय को खोलता है। अब भगवान कृष्ण ने देखा कि इस मथुरा में ऐसा एक भी जन नहीं है जो ब्रज के प्रेम को समझ सके। जब कोई ब्रज के प्रेम को समझ ही नहीं सकता तो मैं कैसे अपना हृदय उसके साथ खोलूं। उनको एक व्यक्ति केवल ऐसा देखा जिसका नाम था उद्धव, और उन्होंने देखा कि हाँ, केवल उद्धव ऐसा है कि जो मेरे हृदय के भावों को कुछ कुछ समझ सकता है। लेकिन कब समझेगा, जब जाके ब्रजवासियों का प्रेम देखेगा, क्योंकि मथुरा वासियों का प्रेम तो बहुत छोटा और ब्रजवासियों का प्रेम बहुत बड़ा। तो वहां पे उन्होंने उद्धव को बोला कि उद्धव तुम ब्रज में जाओ और ब्रज में क्या करना, मेरा ये संदेश जाके गोपियों को देना। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसा ही देना, अपना ज्यादा दिमाग लगाना नहीं। साक्षात बृहस्पति के शिष्य थे, उनको बोले जो मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही जाके गोपियों को देना। और भगवान कृष्ण इसको अच्छे से जानते थे कि जो उद्धव है जिसको मैं संदेश देने के लिए वृंदावन भेज रहा हूँ, गोपियां कभी भी इस संदेश से, जो उनके हृदय में जो कृष्ण के प्रति जो विरह की भाव है, वो कभी भी इस संदेश से शांत होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी वो जो उद्धव जी को भेजे, इसलिए भेजे कि किसी प्रकार से उद्धव जी उस जो ब्रज प्रेम को देख के आए कि कैसा गोपियों का प्रेम है, तब जाके मैं अपना हृदय की जो संवेदना है उद्धव के साथ आदान प्रदान कर सकूंगा। उद्धव जी को भगवान कृष्ण ने जब भेजेंगे अपनी प्रसादी माला दी, अपना रथ दिया और वृंदावन का रास्ता दिखा दिया। और साथ ही साथ में उद्धव जी को एक बात बोले, उनका हाथ अपने हाथ में पकड़ के कि क्या उद्धव, मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, ना तथा में प्रियतम आत्म योनिल, ना शंकर ना शंकर्षणो, ना श्री ना एक आत्मा च यथा भगवान। कि उद्धव, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ जितना प्रेम मैं अपने पुत्र से भी नहीं करता। मेरे पुत्र कौन? ब्रह्मा जी, जो मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए। ना तथा में प्रियतम आत्म योनिल, ना शंकर ना शंकर्षणो, मैं शिव जी से भी इतना प्रेम नहीं करता उद्धव जितना तुमसे करता हूँ। ना शंकर्षणो यानी कि बलराम जो मेरे भाई हैं, मैं अपने भाई से भी इतना प्रेम नहीं करता जितना उद्धव तुमसे करता हूँ। इस जगत में कोई किससे प्रेम करता है? अपनी बच्चे से, अपनी पत्नी से। बोले ना एवं श्री, मेरी जो लक्ष्मी, जो मेरी अपनी पत्नी है, उद्धव मैं उससे भी इतना प्रेम नहीं करता जितना उद्धव मैं तुमसे करता हूँ। उसके बाद ना एवं आत्मा चाहिए था भगवान, मैं अपने आप से भी इतना प्रेम नहीं करता उद्धव जितना प्रेम मैं तुमसे करता हूँ। तो उद्धव के मन में एक छोटा सा अहंकार था कि मैं भगवान कृष्ण का इतना बड़ा भक्त हूँ, जितने लक्ष्मी नहीं है, शिव जी नहीं है, संकर्षण नहीं है, ब्रह्मा नहीं है, भगवान में से इतना प्रेम करते हैं। अब जब वो ब्रज में गए, जब वो ब्रज में जा रहे हैं कृष्ण भगवान के उस आदेश को देने के लिए ब्रजवासियों को, तो उद्धव जी के पास एक अहंकार था। वो किस चीज का अहंकार था? अपने ज्ञान का अहंकार था कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। और जब ब्रज में पहुंचे, ब्रज में पहुंचते ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रकट लीला के दर्शन करे कि कैसे भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ गैया चरा रहे हैं, और गैयाओं को चलाते चलाते हुंका हुंका करते करते उनको जलपान करा रहे हैं, और जलपान कराते हुए सखाओं के साथ कितनी सुंदर क्रीड़ाएं कर रहे हैं, किस प्रकार से गोपियों के साथ हास परिहास आदि कर रहे हैं, किस प्रकार से घर घर में जाके माखन की चोरी कर रहे हैं। उन्होंने भगवान कृष्ण की लीला के प्रत्यक्ष रूप में सारे दर्शन करे। अब जैसे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करे, अगले ही क्षण क्या देखते हैं कि नहीं, कृष्ण तो ब्रज में नहीं है।
और ब्रज की कैसी स्थिति है? ब्रज की ऐसी स्थिति है कि वहां पे यशोदा मैया और नंद बाबा रोते रोते उनके आंखों से एक नदी बह चुकी है। ब्रज में जितनी गैया है, गैयाओं ने दूध देना बंद कर दिया, बछड़ों ने दूध पीना बंद कर दिया। यहाँ तक कि बिछड़ुक नगर बाजार, वहां के जितने नगर बाजार हैं सबके सब खाली पड़े हैं। और जितनी गोपियां हैं, गोपियां भी क्या कर रही हैं? दिन रात केवल क्रंदन करती रहती हैं। तो जब उन्होंने ब्रज के दर्शन करे कि कैसे ब्रज में सब लोग कृष्ण के बेरे में आतुर हो रहे हैं, यहाँ तक कि जो वहां पे मोर है, मोर में नृत्य करना बंद कर चुका है। ब्रज के अंदर जितने पशु हैं, जितने पक्षी हैं, सब लोग क्या करते हैं? दिन रात हा कृष्ण करके केवल क्रंदन ही करते रहते हैं। यशोमती नंद अंध सब बैठी साहसे उठाए ना पारे। और यशोदा मैया तो रोते रोते उनके आंखों की ज्योति ही चली गई है और उनका शरीर इतना हो चुका है कि वो खुद खड़ी भी नहीं हो सकती है। और जब ये वहां पे पहुंचे और ब्रज की ऐसी स्थिति देखी, ब्रजवासियों का प्रेम देखा। प्रेम हमेशा प्रकाशित होता है बेरे में, कभी भी मिलन में प्रेम प्रकाशित नहीं होता। और जब उन्होंने इस प्रेम को देखा ब्रजवासियों का कैसा कृष्ण के प्रति प्रेम है, और जब गोपियों के पास जाते हैं, गोपियों को सांत्वना देने के लिए जाते हैं, तो गोपियां तो उद्धव को और उल्टा दो शब्द और सुना देती है। और साथ में फिर वहां पे उद्धव जी जब गोपियों के प्रेम को देखा तो बताया, गुरुदेव बोलते थे कि गोपियों का प्रेम कैसा है, एक बहुत बड़ा पहाड़ है। और उद्धव जी छोटे से बालक सामने खड़े हैं। जब उन्होंने अपनी गर्दन ऊपर करी उस पहाड़ की चोटी को देखने के लिए, तो पहाड़ की चोटी देख नहीं सकते कि कितनी ऊंची पहाड़ है। और वहां पे और गर्दन पीछे करते करते उनके सर पे एक टोपी थी, मानो उनके ज्ञान की टोपी, और वो गिर गई। तब जाके उद्धव जी को समझ में आया कि मैं तो इन ब्रजवासियों के सामने कुछ भी नहीं हूँ। गोपियां का तो कहना ही क्या, जो वहां के पशु पक्षी हैं उनका भी जैसा प्रेम है कृष्ण के प्रति, मेरे हृदय में तो उसका लेश मात्र भी नहीं है। तो वहां पे उद्धव जी ने तब उनको समझ में आया कि कैसा मथुरा वासियों का प्रेम है कृष्ण के प्रति और कैसा ब्रजवासियों का है। तो वहां पे उन्होंने एक प्रार्थना करी थी, आशा महो चरण रेणु जुषाम अहम श्याम वृंदावने किम अपि गुणलता औषधि नाम या दुस्त्यजम स्वजनम आर्य पदम चहित्वा भेजुर मुकुंद में प्रति शुभमान। जिसमें वो प्रार्थना कर रहे हैं, आशा महो चरण रेणु, कि मुझे इन गोपियों की चरणों की एक रेणु मिल जाए, एक धूलिकण मिल जाए। कैसा मिलेगा? वृंदावने किम अपि गुणलता औषधि नाम। अगर मैं इस वृंदावन में कोई गुल्म बन जाऊं, कोई औषधि बन जाऊं, नहीं तो कोई एक छोटी सी डाली या लता ही बन जाऊं, तो मुझे गोपियों के चरणों की रज प्राप्त हो सकती है। वहां पे जाके उन्होंने गोप बनने की कामना नहीं करी, गोपी बनने की भी कामना नहीं करी, गाय बनने की भी कामना नहीं करी। क्या बनने की कामना करी? कि एक छोटा सा तिनका बन जाऊं, एक घास का तिनका, कि गोपियां जब जाएंगी तो उनके चरणों की रज मुझे प्राप्त हो सके। तो ये ब्रज का ऐसा प्रेम, जो प्रेम भगवान कृष्ण ने किसी को नहीं दिया। और उस प्रेम के लिए उद्धव जी ब्रज में फिर किसका रूप जन्म लेके भजन कर रहे हैं? एक तिनके का रूप लेके। जब हम गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं तो एक स्थान आता है उद्धव कुंड, सामने ही है उद्धव क्यारी, जहां पे उद्धव जी ने एक घास का जन्म लिया तिनके का, कि मुझे इन गोपियों के चरणों की रज मिले। तो सोचो, वो उद्धव जिनको भगवान कृष्ण ने मथुरा में और पूरे द्वारका में केवल एक ऐसा व्यक्ति था भगवान कृष्ण की लीला में जिसको भगवान ये ब्रज प्रेम दिखाना चाहते थे, जिसको ब्रज में भेजा, वो कौन थे? केवल उद्धव। उद्धव को छोड़ के किसी को नहीं भेजा। और वो उद्धव भी जब ब्रज प्रेम को देखा तो देखने के साथ साथ क्या उनको प्राप्त हो गया? नहीं। क्या बनना पड़ा उनको? एक तिनके के रूप में उनको जन्म ग्रहण करना पड़ा। किसको? उद्धव को, जो भगवान के मित्र थे, भगवान के मंत्री थे। मंत्री वो होता है जिससे परामर्श किया जाता है, उसको भी एक तिनके का रूप धारण करना पड़ा। और उसी ब्रज प्रेम को प्राप्त करने के लिए जो 5 पांडव हैं, ये पांचों पांडवों ने भगवान कृष्ण की लीला जब संवरण हुई, ब्रज में राधा कुंड के तट पे, श्याम कुंड के तट पे 5 वृक्ष के रूप में जन्म ग्रहण किया। राधा कुंड श्याम कुंड आता है ना गोवर्धन में। तो वो ब्रज का प्रेम जो पांडवों को भी नहीं मिला, और उनको क्या बनना पड़ा? 5 पांडवों को वृक्ष के रूप में जन्म ग्रहण करना पड़ा। वो ब्रज प्रेम वही चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं? नगर नगर में सबको वितरण कर रहे हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जिस ब्रज प्रेम को दिया है, उसको भगवान कृष्ण ने
नहीं दिया। इसलिए जब तक कोई चैतन्य महाप्रभु का अनुगत्य नहीं करता, उसको ब्रज प्रेम कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता। तो आज चैतन्य महाप्रभु जब नगर नगर में सबको कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं, तो वहां पे सारे भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु से आशीर्वाद मांगते हैं कि मेरे पिता भक्त नहीं है, मेरी पत्नी, मेरे माता भक्त नहीं है, उनको भी भक्ति मिल जाए। सबको चैतन्य महाप्रभु वर मांगो करके वर प्रदान कर रहे हैं। उतने में ही श्रीवास आते हैं और श्रीवास आके चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं कि प्रभु, आपने तो सबको प्रेम दान किया, अब आप क्या करो, जो आपकी पत्नी है, जो आपकी जननी है, जो आपकी माता है, आई सच्ची माता, तो हम चाहते हैं कि अब सच्ची माता को भी इस प्रेम भक्ति का वर मिल जाए, उसको भी प्रेम भक्ति दान करो। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने ये सुना तो श्रीवास को बोलते हैं कि हे श्रीवास, तुम इस प्रकार से मत बोलो, मैं अपनी माता को ये ब्रज प्रेम नहीं दूंगा, उसको कृष्ण प्रेम नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि उसने अपराध किया है। अपनी माता के लिए बोल रहे हैं, जगत को शिक्षा दे रहे हैं। तो श्रीवास बोलते हैं, प्रभु आपकी ये बात सुन के हम अपने देह को त्याग देंगे, आप कैसी बात करते हो? आपकी जो जननी है, जो आपकी माता है, जो हम सब भक्तों की माता है, जिसके गर्भ से आपने जन्म लिया है, जिसके गर्भ से आप अवतार लेके इस जगत में सबको प्रेम वितरण कर रहे हो, आप जो सबकी जीवन स्वरूपा है, अपनी माता के लिए ऐसे वचन कैसे बोल सकते हो कि मैं उसको कृष्ण भक्ति नहीं दूंगा, उसको मैं प्रेम दान नहीं करूंगा? तो महाप्रभु बोलते हैं, उसको प्रेम दान में इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि बीच में एक बहुत बड़ी बाधा है, वैष्णव अपराध। तो श्रीवास बोलते हैं, अगर कोई अपराध है तो आप उसको खंडन करो, लेकिन आपको उनको प्रेम देना पड़ेगा। तो महाप्रभु बोलते हैं, उस अपराध को मैं खंडन नहीं कर सकता, क्योंकि जिसके चरणों में अपराध किया है वो ही खंडन कर सकता है। किसके चरणों में अपराध किया है? अद्वैत आचार्य जी के चरणों में मेरी मैया ने अपराध किया है। ये बात बोलते हैं श्रीमद चैतन्य महाप्रभु। अगर अद्वैत आचार्य जी इनको क्षमा कर दे, तब जाके इनको अपराध से मुक्ति मिल सकती है और तब जाके इनको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। और अद्वैत आचार्य जी क्षमा कर दे। अब प्रश्न है, अद्वैत आचार्य जी कैसे क्षमा कर दे? महाप्रभु बोलते हैं कि अगर अद्वैत आचार्य जी की चरणों की धूल मेरी माता अपने मस्तक पे धारण करती है, तब जाके इनको ये प्रेम भक्ति की प्राप्ति होगी, क्योंकि अपराध हुआ है अद्वैत आचार्य जी के चरणों में। तो श्रीवास अद्वैत आचार्य जी के पास जाते हैं, अद्वैत आचार्य जी को सारा बताते हैं कि कैसे अपनी माता को ही वो प्रेम नहीं दे रहे। बोल रहे हैं कि अगर अद्वैत आचार्य जी की चरणों की रज मेरी मैया अपने मस्तक पे लगाएगी, तब जाके उसको प्रेम मिलेगा। तो अद्वैत आचार्य जी को ये वचन सुनते ही मानो उनके हृदय में तो प्रलय आ गई। अद्वैत आचार्य जी बोलते हैं कि आप तुम मेरा जीवन लेना चाहते हो क्या? वो केवल उनकी माता थोड़ी ना है, वो मेरी भी माता है। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या कि पुत्र अपने चरणों की रज अपनी माता को मस्तक पे लगाने के लिए दिए? ये तो संभव ही नहीं है। और जिस आई की चरणों की वो प्रेम से माता को बोलते थे आई, सची माता को आई बोलते थे, कि जिनके चरणों की धूलि की कामना मैं करता हूँ, जिनके चरणों की धूलि की कामना बड़े बड़े दिग्गज देवता लोग करते हैं, जिनके चरणों की अगर रज का एक तिनका भी मुझे मिल जाए तो मैं अपने जीवन को कृतार्थ समझूं, जो हमारे प्रभु है उनकी भी जननी है। हमारे प्रभु कौन हुए? चैतन्य महाप्रभु, जो उनकी भी माता है। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं अपने चरणों की रज उनको दे सकता हूँ? आगे फिर वो बड़ा ही सुंदर बोलते हैं अद्वैत आचार्य जी, विष्णु भक्ति स्वरूपिणी आई जगन माता, तुम्हारा व मुख्य के ने आन हे न कथा, कि अरे वो तो साक्षात भक्ति स्वरूपिणी है। तुम कह रहे हो कि उनको चरणों की रज मिलने से उनको कृष्ण भक्ति मिलेगी, तो वो तो साक्षात भक्ति की ही स्वरूपिणी है। प्राकृत शब्द ओ जेबा बलि बेक आई शब्द प्रभावितार दुख नाई। यहाँ तक कि अगर कोई प्राकृत भाव से भी केवल आई शब्द बोलता है, आई बोलने से उसके सारे के सारे दुख खत्म हो जाते हैं, और तुम बोलते हो कि उन आई को मैं अपने चरणों की रज दूं। अद्वैत आचार्य जी ने जब ये महाप्रभु के वचन को सुना तो अद्वैत आचार्य जी मूर्छित हो जाते हैं, और जैसे वो मूर्छित होते हैं, अवसर प्राप्त करके सची माता अद्वैत आचार्य की चरणों की रज को लेके अपने मस्तक पे स्पर्श करती है। साथ साथ में फिर उनको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है, और सारे भक्त लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे उच्च स्वर से कीर्तन करते हुए क्रंदन करना शुरू करते हैं। यहाँ पे महाप्रभु ने शिक्षा दिया अपनी ही माता के माध्यम से कि अगर किसी को कृष्ण भक्ति चाहिए तो उसके भक्ति के लिए हमें सचेत कर दिया कि कभी भी वैष्णव के चरणों में अपराध
नहीं करना। अगर कोई वैष्णव के चरणों में अपराध करेगा तो भगवान ने शिक्षा दिया कि वो मेरी ही माता क्यों ना हो, तो मैं उसको भी प्रेम प्रदान नहीं करूंगा। इसलिए आगे वृंदावन दास ठाकुर जी बोलते हैं, शूलपाणि सम यदि वैष्णवेर निंदे तथापि नाश पाए कहे शास्त्र वृंदे। शास्त्र बोलते हैं अगर कोई शूलपाणि सम, अगर कोई शिव जी के समान तेजस्वी भी क्यों ना बन जाए, अगर वो भी वैष्णव के प्रति अपराध करता है या निंदा करता है तो शास्त्र बोलते हैं उसको भी दंड मिलता है। अभी प्रश्न आता है कि सची माता ने कौन सा अपराध किया था, तो उसको यहाँ पे बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई का नाम क्या था, बताओ? चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई का नाम क्या था? विश्वरूप। भूल गए? उनके बड़े भाई का नाम क्या था? विश्वरूप, जिन्होंने संन्यास ले लिया था। तो विश्वरूप बचपन से ही क्या थे? उदासीन रहते थे। अद्वैत आचार्य जी के पास जाके कथा सुनते थे, क्योंकि संसार के लोग उनको पसंद नहीं थे, और वो बचपन से ही दिन रात अद्वैत आचार्य जी के भवन में बैठ के उनसे ही कृष्ण कथा सुना करते थे। एक दिन जब ये छोटे से पुत्र थे, इनके पिताजी इनको एक बहुत बड़ी सभा में लेके गए। उस सभा में सारे बड़े बड़े पंडित, स्कॉलर्स, भट्टाचार्य, युगाचार्य सब उपस्थित थे। तो ये साक्षात विष्णु जी के स्वरूप थे इनके भाई भी। तो इनका इतना तेज था कि किसी एक भट्टाचार्य ने इनके पुत्र से प्रश्न पूछ लिया विश्वरूप से कि विश्वरूप तुम क्या पढ़ते हो? तो विश्वरूप ने बोला कि मैंने थोड़ा थोड़ा सब पढ़ के रखा है। तो साथ ही साथ में जो उनके पिताजी थे, पिताजी ने देखा बच्चे में कितना अहंकार है, अभी छोटा सा बालक है, व्याकरण शास्त्र इसने सीखे नहीं है, और बोलते कि मैंने थोड़ा थोड़ा सब शास्त्र में सब कुछ पढ़ के रखा है। तो इनके पिताजी ने जब वापस घर जा रहे थे, अपने विश्वरूप को एक खींच के थप्पड़ मारा कि तुम इतने अहंकारी हो गए हो, तुमने जाके हमारा भी बेइज्जती करा दिया। ब्राह्मणों के सामने बोल नहीं सकते थे कि मैंने व्याकरण सीखी है, छोटे से बालक को, और क्या बोलते हो कि मैंने सब शास्त्रों से सब कुछ पढ़ के रखा है। ये तुमने अपनी विद्वता का परिचय नहीं दिया, ये तो तुमने अपनी मूर्खता का परिचय दिया है। सब लोग बोलेंगे जगन्नाथ मिश्र का पुत्र मूर्ख है। उतने में विश्वरूप ने तो कुछ बोला नहीं पिताजी को। पिताजी घर पहुंच गए और ये वापस सभा में जाते हैं जहाँ बड़े बड़े भट्टाचार्य ब्राह्मण बैठे थे, और उन ब्राह्मणों को बोला तुम मनी मन में तुम्हारे वजह से मुझे पिताजी से थप्पड़ खाना पड़ा कि जब मैंने बोला कि मैंने सारे शास्त्र पढ़ के रखे हैं, तो तुम्हें कोई संदेह है क्या? जो पूछना है पूछ लो। तो एक छोटे से बालक और इनसे बड़े बड़े भट्टाचार्य, बड़े बड़े व्याकरण के शास्त्र वाले, नीति के शास्त्र पढ़ने वाले, न्याय पढ़ने वाले, जितने भी सारे स्कॉलर्स थे, इनसे सब एक एक करके हर विषय में प्रश्न पूछना शुरू किया, और ये हर विषय के प्रश्नों का उत्तर देके सबको चुप कर देते हैं। साथ ही साथ में किसी ने इनसे एक सूत्र का व्याख्या पूछा, तो विश्वरूप जी ने उस सूत्र का इतना सुंदर व्याख्या किया कि सारे ब्राह्मण ताली मारने लगे और चमत्कृत हो गए कि इतनी सुंदर व्याख्या कोई सूत्र की कर सकता है। फिर साथ ही साथ में विष्णु बोलते हैं जो मैंने भी व्याख्या करी है ये पूरी की पूरी गलत है, इसको सुन के तुम इतना आश्चर्यचकित क्यों होते हो? और उन्होंने प्रूव कर दिया कि मेरा व्याख्या गलत है। सारे पंडित हैरान हो गए, बोले अब मैं इसकी सही व्याख्या करता हूँ। फिर जब दूसरी बारी सही व्याख्या करी, सब लोग ताली मारने लगे कि हाँ हाँ ये सही व्याख्या है। बोले नहीं ये भी गलत व्याख्या है, फिर उसको भी गलत प्रूव कर दिया। ऐसे 3 ही बारी एक सूत्र को ठीक अपनी व्याख्या प्रूव करके उसमें दोष दिखा के 3 बारी उसको स्थापित किया। सब लोग बोले कि भाई ये तो साक्षात कोई ईश्वर ही नजर आता है। तो बचपन से ये बहुत उदासीन रहते थे और रोज शाम को दिन में जाके अद्वैत आचार्य जी के भवन में कृष्ण कथा ही सुना करते थे। जैसे ही इनका थोड़ा सा उम्र हुआ, माता पिता ने देखा कि इसका तो बिल्कुल संसार में मन ही नहीं लगता, इसका शादी करा देते हैं। अब जैसे उसकी शादी की बात करने को आई तो विश्वरूप जी ने क्या किया, संसार को छोड़ के संन्यास ले लिया, वन की ओर चले गए। तो इसलिए आई बहुत दुखी रहती थी कि अद्वैत आचार्य जी ने क्या किया, मेरा एक पुत्र जो पढ़ने लिखने में इतना विद्वान था, इसको उन्होंने कृष्ण भक्त बना के सन्यासी बना दिया। अब जब चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला प्रकाशित कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु भी अपनी पत्नी लक्ष्मी प्रिया विष्णु प्रिया के संग में इतना नहीं रहते थे। वो सारा का सारा समय कहाँ पे रहते थे, वहीं अद्वैत आचार्य जी के भवन में ही दिन रात कृष्ण कीर्तन करते थे। तो सची माता बहुत दुखी कि पहले तो मेरे एक पुत्र को इसने सन्यासी बना दिया, अब मेरे पति जो है वो भी इस जगत में नहीं है, विधवा हूँ, जगन्नाथ मिश्र भी जा चुके हैं, अब मेरा केवल एक पुत्र बचा है ये चैतन्य महाप्रभु, इसको भी क्या करना चाहता है, ये सन्यासी बनाना चाहता है। इसलिए मैया ने बोला था कि ये अद्वैत नहीं, ये द्वैत है। अद्वैत मतलब होता है एक, द्वैत मतलब होता है 2। ये तो सबको बांटने वाला है, हमारे परिवार को इसने अलग कर दिया।
तो इस कारण से चैतन्य महाप्रभु ने उनका अपराध ले लिया था कि मैया ने अद्वैताचार्य जी को बोला ये अद्वैत नहीं है, ये क्या है, द्वैत है। तो वहां पे महाप्रभु ने शिक्षा दी है कि अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो कभी भी क्या नहीं करना, अपराध नहीं करना है। अब आगे भगवान की बड़ी ही सुंदर लीला आ रही है। चैतन्य महाप्रभु से अनेक अनेक भक्त लोग मिलने के लिए आते हैं नवद्वीप में। जितने भी भक्त लोग महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं तो महाप्रभु सबको एक ही आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु बोले कहिलाम एहि महामंत्र, इहा जप गिया सबे करिया निर्बंध। ये जो मैंने अभी बोला ये महामंत्र है, यही इस कलयुग का महामंत्र है। हर युग का एक एक महामंत्र होता है, सतयुग का, द्वापर का, त्रेता का, सबका एक एक अपना महामंत्र होता है। मुकुंद माधव यादव हरि, बोलो रे बदन भरी। उन्होंने सब भक्तों को आदेश दिया कि ये कलयुग का महामंत्र है, घर पे जाके सब लोग इसी मंत्र का जप करो। और इसी मंत्र को जप करने से क्या होगा? इहा हईते सर्व सिद्धि हई बेसबार। इसी मंत्र को करने से तुम्हारी सारी सिद्धि हो जाएगी। सर्व शरण बोल इथे विधि नहीं आर। भगवान के नाम में कोई विधि निषेध नहीं है। हर क्षण भगवान का नाम लो। कैसे? खाइते पीते सोईते लहो कृष्ण नाम। खाते हुए, पीते हुए, सोते हुए, यहाँ तक कि जब कोई व्यक्ति मल त्याग कर रहा हो तब भी कोई विधि नहीं है, तब भी भगवान का नाम ले सकते हो। और क्या करना? 5-10 लोग मिल जाना और संध्या के समय सब लोग घर पे बैठ के करताल बजाते हुए, करताल नहीं है तो ताली बजाते हुए क्या करना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल भगवान का नाम दिन रात लेते रहना। और आसपास के पड़ोसियों को भी बुलाना जब संध्या का समय हो, और सब लोग मिलके कीर्तन करना। संध्या के समय तो कीर्तन करना, बाकी के समय जब दिन में व्यस्त हो, अपना घर का काम कर रहे हो, तो अकेले ही क्या करना? भगवान का नाम लेते रहना। जब रसोई बना रहे हो तो रसोई बनाते हुए क्या करना है? गुरुदेव बोलते थे, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। ब्रज की गोपियां जब रसोई बनाती है तो वो कृष्ण का नाम लेती है। यहाँ तक कि जब अपने पति को खाना परोसती है तब भी क्या बोलती है? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। अब पति बहुत गुस्सा करता है, खाना कैसे बनाया, नमक ज्यादा डाल दिया, कम डाल दिया, तो पत्नी पति को क्या बोलती है फिर? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। उसके बाद बच्चे कई बार माता से लड़ते हैं, माता को गुस्सा आता है पति पे, बच्चों पे। जब उनसे लड़ती भी है तो कैसे लड़ती है? हाथ में बेलन लेते हुए, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। बच्चे बोलते हैं, माता अब रात हो गई है, हम सोने के लिए जा रहे हैं, सुबह स्कूल के लिए उठा देना। तो जब सुबह स्कूल के लिए उठाना है तो कैसे उठाना है? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हमेशा भगवान का नाम लेते रहना है। माता यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो मोहन नेत्र खोलो, द्वार खड़े ग्वाल बुला रहे हैं, गोविंद दामोदर माधवेति। माता यशोदा कृष्ण को उठाती है कि हे कृष्ण उठो, देखो सुबह का समय हो चुका है, तुम्हारे सारे सखा बाहर आ चुके हैं और तुम्हें बुला रहे हैं। कैसे बुलाती है? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। उसी प्रकार से महाप्रभु बोलते हैं दिन रात सब लोग क्या करना? कृष्ण का नाम करना। अब उतने में क्या होता है, जब सब लोग नवद्वीप में धीरे धीरे जो श्रद्धावान लोग हैं कृष्ण नाम करना शुरू करते हैं, पूरे नवद्वीप में प्रचार होना शुरू हो जाता है, जगह जगह पे संकीर्तन हो रहा है। उतने में ही जो पाखंडी लोग हैं वो क्या बोलते हैं कि अरे देखो तो सही, यहाँ तक कि ये जो केला बेचने वाला है, जो श्रीधर जी थे,
जब उन्होंने देखा कि जगह जगह पे नाम होना शुरू हो रहा है, तो जहां भी वो देखते कि जिस घर पे नाम संकीर्तन हो रहा है वहां पे जाके बहुत नृत्य करते। पाखंडी लोग बोलते, देखो देखो ये केला बेचने वाला जिसके पास पहनने को कपड़े नहीं है, जिसका अच्छे से 2 वक्त से पेट भी भरता नहीं है, और सबको दिखा रहे कि मेरे अंदर बहुत भक्ति है, नाचना शुरू कर दिया है। और ये सारे के सारे भक्त लोग निमाई के चक्कर में आके सब पागल हो गए। सब लोग क्या करते हैं, दिन रात हरे कृष्ण करके नाचना शुरू करते हैं। अरे कौन से शास्त्रों में लिखा है कि कृष्ण का नाम उच्च स्वर से करना चाहिए? अरे ज्ञानी बनो, थोड़े तपस्वी बनो, बस नाचते रहते हो और महामंत्र करते रहते हो। और कई लोग बोलते हैं कि ये कलयुग में इनका अवतार हुआ है। कौन से शास्त्रों में लिखा है कलयुग में भगवान का अवतार होता है? ये सब वैष्णव लोग पेट पालने के लिए सबको पागल बनाते हैं। ऐसे ऐसे पाखंडी लोगों ने बातें करना शुरू किया। उतने में ही जब जगह जगह पे नगर संकीर्तन हो रहा था तो वहां से काजी जा रहा था। काजी कौन है? मुस्लिम व्यक्ति है जो उस नवद्वीप का राजा ने जिसको नियुक्त करके रखा, जैसे चीफ मिनिस्टर होता है और एक पीएम होता है, तो हर एरिया का, क्योंकि वहां का मुसलमान राजा था तो उसने हर एरिया में एक एक काजी को रखा हुआ था जो उस सेनापति की तरह उस जगत की व्यवस्था देखता था, उस सारे स्थान की। तो काजी जब वहां से जा रहा था उसने देखा ये क्या हो रहा है, जगह जगह पे मृदंग है, जगह जगह पे करताल है, और सब लोग क्या कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र कर रहे हैं। तो काजी ने अपने मुसलमानी जो उसकी सेना थी सबको बोला, पकड़ लो। जितने भी जो भक्त थे जिन्होंने भी कीर्तन करना शुरू किया उनको पकड़ने के साथ साथ क्या किया, बोला कि तुम्हारा आचार्य कहाँ है निमाई, उसको भी आज पकड़ूंगा और आज सबको दंड दूंगा। तो उस समय जो भी काजी के हाथ में आया उसको पकड़ के मारने लगा और बोला कि जितने भी ये हिंदू हैं जिन्होंने अपना सर उठाना शुरू कर दिए सबको आज मैं सजा दूंगा, और ज्यादा अगर करोगे तो तुम सबकी जाति भ्रष्ट करके सबको ही मुसलमान बना दूंगा। और वहां पे काजी ने क्या किया, भक्तों को तो मारा ही, और जो मृदंग होता है उस मृदंग को भी उसने फोड़ दिया और सबको चेतावनी दे दी, अगर अब किसी ने हरि नाम लिया, हरि नाम लेबे मने मने, हुड़ा हुड़ी बली अच्छे कौन पुराने, अगर किसी ने हरि नाम लिया तो उसकी जाति भ्रष्ट कर दूंगा, नहीं तो उसको मृत्यु दंड दे दूंगा। और सारे पाखंडी लोग बोलने लगे, हाँ हरि नाम तो मन मन में लेना चाहिए, पता नहीं कौन से शास्त्र में लिखा है ये इतना तेज की हरि नाम लेते हैं, और इन्होंने ना वेदों की आज्ञा का उल्लंघन किया है, उच्च स्वर से हरि नाम लेते हैं, इसलिए इनको सजा मिली है, इसलिए काजी ने आके इनको मारा, बहुत अच्छा किया। अब जैसी ये बात चैतन्य महाप्रभु को पता चलती है, महाप्रभु इस जगत में क्या करने के लिए आए हैं, संकीर्तन का प्रचार करने के लिए आए हैं। अभी उन्होंने कल ही सबको आदेश दिया था कि सब लोग क्या करना, घर पे बैठ के संकीर्तन करना, और उतने में काजी आ गया भगवान के आदेश का उल्लंघन करने के लिए कि मैं किसी को कीर्तन करने नहीं दूंगा। किसकी बात माननी है, महाप्रभु की या काजी की? महाप्रभु की। तो महाप्रभु को जैसे ये पता चलता है, कीर्तनेर बाधा सुनी प्रभु विश्वंभर, क्रोध हैलेन प्रभु रुद्र मूर्तिधर, जैसी महाप्रभु ने सुना कि काजी ने कीर्तन में बाधा पहुंचाई है और मृदंग फोड़ दिया है, महाप्रभु ने रुद्र मूर्तिधर, बिल्कुल लाल हो गए, जैसे शिवजी रुद्र की मूर्ति धारण करते हैं वैसे इन्होंने क्रोध में रुद्र मूर्ति धारण करी, और हुंकार करते हुए, हुंकार करे प्रभु शचिर नंदन, कर्ण धरी हरि बोले नगरिया गण, महाप्रभु ने इतना तेज का हुंकार मारा कि सब लोगों ने अपने कान को, पूरे नवद्वीप के सबके कान मानो ऐसे बहरे हो जाए, सबने अपने कानों को पकड़ लिया कि इतनी तेज की चित्कार कौन मार रहा है। और हुंकार मारते हुए महाप्रभु आज क्या बोल रहे हैं, प्रभु बोले नित्यानंद हऊ सावधान, यही क्षण चल सब वैष्णवेर स्थान। अरे नित्यानंद प्रभु सावधान हो जाओ, जो कि साक्षात लक्ष्मण और बलराम है राम और कृष्ण लीला में, कि हे नित्यानंद प्रभु सावधान हो जाओ, अभी के अभी हम लोग चलेंगे और सारे वैष्णवों के घर पे जाएंगे। और कैसे जाएंगे, सर्व नवद्वीपे आजी करी मुकीर्तन, देखो मोरे कौन करम करे कौन जान, और आज मैं पूरे नवद्वीप में संकीर्तन करूंगा, देखता हूं कि कौन आके आज मुझे रोक सकता है। अगर किसी ने मुझे आज रोकने का प्रयास किया तो मैं क्या करूंगा, काजी का तो घर फूंक ही दूंगा और आज पूरे के पूरे ब्रह्मांड को यमन शून्य कर दूंगा, यानी कि जितने भी मुसलमान हैं, मुल्ले हैं, आज सबका ही संहार कर दूंगा, आज देखता हूं मुझे कौन रोक सकता है। तो महाप्रभु का आदेश हुआ, और महाप्रभु के आदेश से क्या हुआ, जितने भी भक्त लोग थे सारे भक्तों को महाप्रभु ने आदेश दिया कि आज कोई भी भय नहीं करेगा, सब लोग आ जाओ, आज हम सब लोग मिलकर कीर्तन करेंगे।
इससे पहले जो चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन होता था वो केवल श्रीवास के घर पे होगा या किसी अन्य भक्त के घर पे होगा, लेकिन अभी तक महाप्रभु ने पूरे नगर में घूमते हुए संकीर्तन नहीं किया था। लेकिन आज महाप्रभु पूरे नगर में भ्रमण करते हुए संकीर्तन करेंगे और सारे भक्तों को बोलते हैं कि देखता हूं काजी क्या कर लेगा या फिर उसका राजा मेरा क्या कर सकता है। आज मैं पूरे नवद्वीप में प्रेम की वृष्टि करूंगा। प्रेम की वृष्टि का अर्थ है प्रेम की बाढ़ लेके आ जाऊंगा और जितने भी पाखंडी हैं उनके लिए मैं काल स्वरूप बन जाऊंगा और ये जितने भी मुसलमान हैं अगर कोई आया तो मैं उन सबका आज सर ही धड़ से अलग कर दूंगा। तो महाप्रभु फिर वहां पे सब भक्तों को आदेश देते हैं कि आज संध्या के समय जब हम संकीर्तन के लिए निकलेंगे, सब लोग क्या करना, अपने घर में से सब लोग अपने यहाँ से मिशाल लेके निकलना। रात्रि का समय होगा, मशाल होती है ना, तो वहां पे सब भक्तों ने क्या किया, अपने घर पे पिता ने पुत्र ने मिलकर मशाल की तैयारी करना शुरू करी। जिसका जितना समर्थ है वो उसके अनुसार उतनी मशाल बना रहा है। कोई अपने घर पे 10 मशाल बना रहा है, कोई 20 बना रहा है, कई लोग हजार मशाल बना रहे हैं। तो इस प्रकार से सब लोगों ने घर में तैयारी करना शुरू करा। हजारों मशालें तैयार हो चुकी है और वहां पे जब संकीर्तन के लिए महाप्रभु जाएंगे, जब देवताओं को ये बात पता चली, तो कितने देवता हैं, 33 कोटि। सुनते ना 33 करोड़ देवी देवता है। अब सोचो अगर 33 करोड़ देवी देवता, अगर हैदराबाद में 33 करोड़ लोग आ जाए तो कहीं पे पैर रखने की जगह मिलेगी? तो नवद्वीप तो बहुत छोटा। अब वहां पे कितने देवता आ चुके हैं, 33 करोड़ देवी देवता भी आ चुके हैं नर और नारी का रूप धारण करके। ब्रह्मा जी शिव जी ने देखा भाई अच्छा अवसर मिला है, हम भी चलते हैं। वो भी आ चुके हैं नर नारी का रूप धारण करके और सब लोगों के हाथ में क्या है, मशाले हैं। तो महाप्रभु के वहां पे इतने भक्त लोग हो गए, नवद्वीप में इतने भक्त लोग हो गए कि मानो कि अगर फूल को फेंक भी रहे हैं तो वो फूल भी नीचे धरती पे गिर नहीं रहा, क्योंकि चारों तरफ भक्त ही भक्त हैं। फिर वहां पे क्या होता है, महाप्रभु संकीर्तन की पार्टी बांट देते हैं। सबसे पहले अद्वैत आचार्य जी को बोलते हैं कि अद्वैत आचार्य आप एक संप्रदाय में नृत्य करोगे और बाकी ये जो सारे भक्त लोग हैं आपके साथ रह के कीर्तन करेंगे। फिर एक दूसरी संकीर्तन की पार्टी बनती है जिसमें हरिदास ठाकुर जी को बोलते हैं, हरिदास ठाकुर आप यहाँ पे नृत्य करोगे और बाकी सब लोग आपके साथ संकीर्तन गाएंगे। फिर तीसरा श्रीवास पंडित को बोलते हैं कि श्रीवास पंडित ये तीसरी संप्रदाय जिसमें आप लोग भी क्या करोगे, नृत्य करते हुए आपने नृत्य करना है, बाकी सब आपके साथ कीर्तन करेंगे। जैसे नित्यानंद प्रभु को देखते हैं, नित्यानंद प्रभु बोलते हैं प्रभु 3 संप्रदाय बहुत है, वो तीनों अलग अलग कीर्तन कर लेंगे, चौथी मत बनाओ, मैं तो आपके साथ छाया की तरह ही रहूंगा। तो चौथे में चैतन्य महाप्रभु नृत्य करेंगे और साथ में कौन चलेगा, नित्यानंद प्रभु चलेंगे। तो इस प्रकार से ये 4 संप्रदाय बनती है, चारों नृत्य करते हुए कीर्तन करते हुए एक एक आगे पीछे करते हुए सब लोग चलेंगे। जैसे हमारी नवद्वीप परिक्रमा होती है, 10,000 भक्त लोग होते हैं, तो हर 2-2 हजार भक्त के पीछे एक एक संकीर्तन मंडली चलती है। तो वहां पे महाप्रभु के तो अनंत नृत्य है, उनको कोई गिन नहीं सकता। वहां पे सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और आज क्या हुआ, जितने भी भक्त थे, महाप्रभु ने सब भक्तों के अंदर एक ऐसी शक्ति का संचार किया, अगर इंसान और शेर की लड़ाई हो तो कौन जीतेगा, शेर। अगर 3 इंसान और 1 शेर हो तो तभी शेर जीतेगा, करके देख लेना। तो वहां पे भगवान ने क्या किया, अपने एक एक वृत्ति के अंदर, अपने एक एक दास के अंदर 100 शेरों की शक्ति का संचार कर दिया। यानी कि महाप्रभु के जो एक एक भक्त थे, चाहे वो छोटा सा बच्चा भी क्यों ना हो, उसके अंदर कितनी शक्ति का संचार हो गया, 100 शेर की शक्ति उसके अंदर आ गई। कि मानो कि उसके सामने अगर आज कोई मुसलमान आ भी जाए, कोई यमन आ भी जाए, कोई चाहे राजा भी आ जाए, तो आज वो किसी को छोड़ने वाला नहीं है। और उसी समय जो पूरा का पूरा नवद्वीप धाम है वो कैसा सज गया, वो ऐसा सज गया कि किसी को पता ही नहीं चला कि सबके घर के आगे, जैसे दक्षिण भारत में होता है ना, दिवाली के दिन सब लोग अपना घर सजाते हैं, तो उस दिन सबके घर के आगे जो आम होता है, केला होता है, जो कलश होता है, सबके घर के आगे विद्यमान हो गए, किसी को पता ही नहीं चला और पूरा नवद्वीप धाम सज चुका है। और चारों तरफ से सारे भक्त लोग अपने हाथ में करताल लेते हुए, मृदंग लेते हुए, कांसा लेते हुए आ रहे हैं और अभी बहुत सुंदर संकीर्तन होगा। और वहां पे चैतन्य महाप्रभु की इतनी सुंदर शोभा है, बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं कि महाप्रभु के बड़े सुंदर घुंघराले केश, महाप्रभु के मस्तक पे बड़ा ही सुंदर एक ललाट पे तिलक लगा हुआ है। और महाप्रभु जब दोनों हाथ ऊपर उठा के जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि, जब महाप्रभु दोनों हाथ ऊपर उठा के नृत्य करते हैं,
तो मानो साक्षात ऐसे लगता है कि साक्षात कृष्ण या फिर साक्षात काम स्वरूप कौन नृत्य कर रहा है, और सारे भक्त लोग महाप्रभु को केवल देखते ही रहते हैं। और वहां पे जब चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन आरंभ करना शुरू किया, जितने भी भक्त लोग हैं वहां पे, जिनके अंदर कोटि कोटि सिंहों की शक्ति का संचार आ चुका है, सब लोग बोल रहे हैं कि आज काजी कहाँ चला गया, आज काजी हमारे सामने आए तो सही। कई भक्त लोग तो अपना बल दिखाने के लिए बार बार मिट्टी में घूसा मार रहे हैं। मिट्टी में घूसा मारते हैं तो मानो धरती के अंदर घुस जाती है, उनमें इतनी शक्ति का संचार हुआ है। कई लोग पेड़ के ऊपर जा जाके कूदना शुरू करते हैं कि आज काजी हमारे सामने आए तो सही, अभी के अभी काजी को हम लोग मार के उसका सर और धड़ अलग कर देंगे। और वहां पे सारे भक्त लोग परमानंद में विभोर होके नाचते हुए कीर्तन करना शुरू करते हैं। अब जब सब लोगों के हाथ में मशाल भी है, लोग नाच भी रहे हैं और साथ में सब लोग करताल भी बजा रहे हैं। अब किसी के हाथ में आग की मशाल हो और दो हाथ से वो करताल बजाए, वो संभव है क्या? तो उतने में महाप्रभु ने क्या किया, वहां पे जितने भक्त थे सबको चतुर्भुज रूप कर दिया। क्या कर दिया? चतुर्भुज रूप। सबके चार चार भुजाएं हो गई। दो हाथ से तो मशाल पकड़ी हुई है और बाकी दोनों हाथ से कोई करताल बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है। साक्षात वैकुंठ प्रकाशित हो गया, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला। अजिंत्य भगवान की ऐसी शक्ति है। तो वहां पे सारे भक्त लोग नृत्य करते हुए, कीर्तन करते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन करते हुए चल रहे हैं। और महाप्रभु क्षण क्षण में जब कीर्तन करते हैं, जब महाप्रभु के आंसू निकलना शुरू होते हैं कृष्ण नाम सुन के, तो महाप्रभु का सारा अंग भीग जाता है। उनके बाएं और दाईं ओर नित्यानंद प्रभु और गदाधर पंडित चल रहे हैं। और महाप्रभु का जब अंग भीगता है, जब वो कीर्तन करते हैं, तो उस समय क्या स्थिति होती है, जितने भी लोग महाप्रभु के साथ चल रहे हैं सबके अंग से आंसू से अश्रु निकलना शुरू होते हैं और सबके अंग भीगना शुरू हो जाते हैं। और वहां पे महाप्रभु इस प्रकार से कीर्तन करते हुए चल रहे हैं काजी के घर की ओर कि आज मैं काजी का घर ही क्या करूंगा, इस आग से पूजा काजी का घर ही जला दूंगा। अब उतने में काजी क्या करता है, जो वहां पे पाखंडी लोग हैं बोलते हैं कि अभी तो ये लोग इतना उछल रहे हैं, अभी उसकी सेना आने दो तब इनको पता चलेगा। तो उतने काजी क्या करता है, अपनी सेना को बोलता है कि जाओ और देख के आओ कि अभी नगर में चल क्या रहा है। तो जितनी भी मुसलमान सेना थी, जब वो वहां पे आती है देखने के लिए, जब वो दूर से देखते हैं उनको ऐसे लगता है कोई बाढ़ आ रही है। थोड़ा पास जाके देखते हैं तो कितने लोग हैं उसको तो गिन ही नहीं सकते। और सब लोग क्या बोल रहे हैं, आज तो मैं काजी का सर फोड़ दूंगा। कई बोल रहा है कि आज मैं काजी का घर जला दूंगा, आज मैं काजी के राजा को भी छोड़ने नहीं वाला। छोटा छोटा बच्चा भी काजी को धमकी दे रहा है। अभी जितनी भी सेना थी उन्होंने देखा भाई आज तो पहले अपनी जान बचाओ, अब क्या करें। तो जितनी भी सेना थी जो मुसलमान थी उन्होंने क्या किया, इतनी भीड़ थी तो इतनी भीड़ में वो जो मुसलमान थे उन्होंने देखा कि भाई काजी तो बाद में मरेगा, पहले तो हम ही मर जाएंगे। तो उस भीड़ में उन भक्तों ने, ये काजी के जो दुष्ट दूत थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कपड़ा लेके, जो मुसलमान होते हैं उसका तो वेश अलग ही होता है, इन्होंने कपड़ा लेके अपने सर को ढक लिया और ये भी हाथ ऊपर करके क्या बोलने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हर जगह हरि बोल यही सुनाई दे रहा है। तो ये जो काजी के जो दूत आए थे, ये भी हरि बोल करते हुए नाचना शुरू कर दिया ताकि हम पहचान में ना आ जाएं। और नाचते नाचते ऐसा प्रभाव हुआ कि इनकी भी आंखों से कृष्ण नाम बोलने से अश्रु निकलने लगे, इनका भी हृदय परिवर्तन होने लगा। और वहां पे चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल अपने भाव में है कि मैं ही नारायण हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राम हूँ, जिसने रावण को मारा था, जिसने कंस को मारा था, और आज मैं काजी को छोड़ने वाला नहीं। अब जैसे ही ये पूरी की पूरी चैतन्य महाप्रभु की सेना जो है वह पहुंचती है काजी के द्वार पे, तो काजी के घर के आगे बहुत बड़ा आंगन है और उस काजी के बाहर में जितना भी बड़ा आंगन है, उस आंगन में सारे के सारे भक्त लोग घुस जाते हैं। और कोई बोल रहा है कि मैं ही निमाई पंडित हूँ, कोई बोलता है मैं श्वेत दीप का वैष्णव हूँ, कोई बोलता है अरे मैं तो वैकुंठ का पार्षद हूँ, कोई बोलता है मैं राम का भक्त हूँ, और कोई बोलता है कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ। और उस काजी के भवन में घुस के उसके जितने भी वहां पे जो उसका भवन था, सारा का सारा भवन तोड़ देते हैं। और सारा भवन तोड़ने के बाद यहाँ तक कि जो उसके वहां पे जो वृक्ष थे, उन वृक्ष के एक एक पत्ते को भी ले लेते हैं
उसका पूरा का पूरा जो स्थान है पूरा शून्य हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं है। और काजी डर के मारे घर में बैठा है कि भाई अब क्या होगा। तो चैतन्य भागवत में तो उसका आगे का वर्णन नहीं है, जो चैतन्य चरितामृत में आता है। काजी बाहर आता है, यहाँ पे भी वो फोटो बनी हुई है, वो देखो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में वो पढ़ रहा है ना काजी। तो काजी आके महाप्रभु के साथ में अपना संबंध स्थापित करता है कि अरे तुम्हारे पिताजी और हमारे पिताजी तो बहुत अच्छे मित्र थे, तुम तो हमारे दूर के रिश्तेदार लगते हो। जैसे जगत में होता है ना, वो रिश्तेदारी निकालता है, तो अपनी रिश्तेदारी निकालते हुए बोलता है कि तुम तो हमारे मामा जैसे लगते हो, हम तुम्हारे मामा जैसे हैं और तुम हमारे भांजे जैसे हो। तो महाप्रभु फिर वहां पे उससे प्रश्न पूछते हैं और ये भी अपनी बताता है कि रात के समय नरसिंह भगवान मेरी छाती पे आके बैठ गए थे, और रात के समय चांद काजी की छाती पे आके नरसिंह भगवान बैठे और बोले कि तूने मेरा मृदंग फोड़ा, मैं तेरी छाती फोड़ दूंगा। और दिखाया उसने कि कैसे मेरी छाती के ऊपर रात को नरसिंह भगवान के जो नख है उसके चिन्ह है। और जब उसने क्षमा मांगी तब नरसिंह भगवान ने उसको क्षमा किया। और साथ ही साथ महाप्रभु ने उससे बहुत सारे प्रश्न पूछे थे कि तुम मुसलमानों के गाय का मांस क्यों खाते हो। तो उसने वहां पे इस चीज को एडमिट किया कि जो भी मुसलमान गाय का मांस खाते हैं, ऐसा हमारे कुरान में कहीं नहीं लिखा है। गाय के दूध को अमृत बोला गया है और उसके मांस को विष बोला गया है, वो गलत है। फिर महाप्रभु ने उसको उसकी ही कुरान से पढ़ के दिखाया कि जिसको अल्लाह बोला जाता है वो अल्लाह कौन है, वो अल्लाह साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। जिसको बाइबल में गॉड बोला जाता है वो भी भगवान श्री कृष्ण है। गॉड का मतलब क्या होता है? जनरेटर, जी से, ओ से ऑपरेटर, डी से डिस्ट्रक्टर। तो जगत के सृष्टिकर्ता जनरेटर कौन है? विष्णु नहीं, ब्रह्मा जी जनरेट करते हैं, सृजन करते हैं। ऑपरेटर कौन है? विष्णु जी सृष्टि का पालन करते हैं। डी फॉर डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर कौन है? शिव जी। तब इच्छमत ब्रह्मा करे न सृजन, तब इच्छमत विष्णु करे न पालन, तब इच्छमत शिव करे न संहार, तुम्ही सर्वेश्वर ईश्वर ब्रजेंद्र कुमार। आप ही नंद बाबा की वो पुत्र हो जिनकी इच्छा से ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, कृष्ण की इच्छा से विष्णु जी पालन करते हैं और कृष्ण की इच्छा से शिव जी क्या करते हैं? संहार करते हैं। तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु फिर चांद काजी का उद्धार करके आगे बढ़ते हैं और आगे चैतन्य महाप्रभु फिर अपनी सारी टोली को लेके एक भक्त के पास जाते हैं। जिस भक्त के पास चैतन्य महाप्रभु जी जाते हैं, श्रीधर के आंगन पे महाप्रभु पहुंचते हैं और वहां पे एक पुराना सा जल का लोटा पड़ा होता है जिसमें वो जल पान करता था। तो महाप्रभु उसमें से जल पान करके फिर आगे निकलते हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन रास प्रकाशित होता है। अब ये महाप्रभु की लीला थी जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने पूरे नगर में भ्रमण करके कीर्तन किया, जिसको हमारा बड़ा ही सुंदर भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपने कीर्तन में गाया है। उदिल अरुण पूर्व भागे, द्विजमणि गौरा अमानी जागे, भगत समूह लैया साथे, गेला नगर विराजे, ताथाई ताथाई बजायला कोल, घन घन ताहे झांझर रोल, प्रेमी धल धल सोनार आंग, चरणे नूपुर बाजे। जिसमें चैतन्य महाप्रभु अपने सारे भक्तों को लेके, इसको महाप्रभु का बोला गया है संकीर्तन रास। कौन सा रास? संकीर्तन रास। भगवान कृष्ण ने भी रास किया था, लेकिन भगवान कृष्ण के रास में केवल उनकी जो अपनी गोपियां हैं उनको प्रवेश मिला था और किसी को प्रवेश मिला था नहीं। यहाँ तक कि शिव जी की भी जब इच्छा हुई मैं उस संकीर्तन में जाना चाहता हूँ, उस रास में जाना चाहता हूँ, कृष्ण के रास में, तो शिव जी को भी गोपी बन के जाना पड़ा और उनको भगवान कृष्ण ने बाहर रोक दिया और उनको अपना द्वारपाल बना दिया कि तुम इस संकीर्तन, इस रास लीला में तुम द्वारपाल बने रहो, यानी कि बाहर गेट कीपर की तरह खड़े रहो। तो ये जो भगवान कृष्ण की रास लीला है इसमें किसी को प्रवेश नहीं मिला, लेकिन वही कृष्ण भगवान जब महाप्रभु की लीला में आए तो उन्होंने जो रास किया है उसको क्या बोलते हैं? संकीर्तन रास। और इस संकीर्तन रास में चैतन्य महाप्रभु ने सबको प्रवेश दिया उस समय। इसलिए बताया कि दो बॉटल है। भगवान कृष्ण की जो लीला है वो है माधुर्यमय लीला, वो एक ऐसी शहद की बोतल है जिसके ऊपर ढक्कन बंद है।
और महाप्रभु की जो लीला है इसको बोलते हैं औदर्य लीला। क्या बोलते हैं? औदर्य। कृष्ण की है माधुर्य, महाप्रभु की है औदर्य। इसका ढक्कन खुला हुआ है। श्री गौर प्रेम रसानबे जे तरंगे जेवा डूबे से जावे राधा माधव अंतरम। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं कि जो महाप्रभु की इस खुले हुए ढक्कन, जो एक ऐसी शहद की लीला शहद जिसका ढक्कन खुला हुआ है, जो महाप्रभु की इस औदर्यमय लीला में जाता है, डुबकी मारता है, वो अपने आप ही कहां पे निकलता है? राधा माधव की लीला में उसका जन्म होता है। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में जो भी जाता है उसके दोनों हाथ में लड्डू हैं। जिसने चैतन्य महाप्रभु की आराधना करी उसको तो कृष्ण भक्ति मिल ही जाएगी, उसको तो कृष्ण की लीला में प्रवेश मिल ही जाएगा। तो महाप्रभु की एक ऐसी लीला है कि जो भी महाप्रभु के द्वार में जाता है वो फिर कहां से बाहर निकलता है? उस गोलोक वृंदावन भगवान कृष्ण की लीला का परिकर बन के बाहर निकलता है। तो महाप्रभु की संकीर्तन रास के आगे जो महाप्रभु की और लीलाएं एक छोटा सा कीर्तन करते हैं, उसके बाद फिर इसको आगे हम श्रवण करेंगे। गोपी प्रभु थोड़ा आके सबको महाप्रभु के कीर्तन में नचा दो। तो आगे यद्यपि समय कम है और महाप्रभु के सन्यास की लीला तक जाना है, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चलेंगे। आज अद्वैताचार्य जी चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं कि मुझे आपसे कुछ चाहिए। महाप्रभु बोलते हैं सब तो तुम्हें दे दिया, और क्या बाकी बचा है? अद्वैताचार्य जी बोलते हैं आज मेरे मन में इच्छा हो रही है कि जो आपने अर्जुन को विश्व रूप के दर्शन कराए थे, मैं उस विश्व रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने एकांत में अद्वैताचार्य जी को अपने विश्व रूप के दर्शन कराए, जिसमें उन्होंने महाप्रभु के उस विराट रूप में एक बहुत बड़ी अग्नि देखी। और उस अग्नि में क्या देखा? जितने भी पाखंडी लोग हैं, पतित लोग हैं, जो कि भगवान की निंदा करते हैं, जो वैष्णव अपराधी हैं, सब उस मुख अग्नि में जा रहे हैं। और वहां पे करोड़ों करोड़ों भगवान के हाथ, करोड़ों मुख, करोड़ों आंखें, करोड़ों जीवाएं, बहुत बड़ा विराट रूप देखा। जब अद्वैताचार्य जी भगवान के उस विराट रूप को देख रहे थे, जो अर्जुन को भी भगवान कृष्ण ने दिखाया था उस युद्ध की भूमि में, तो वहीं पे नित्यानंद प्रभु तो अंतर्यामी है, वो भी जान गए और वो भी वहां पे आ जाते हैं उस रूप को देखने के लिए। फिर नित्यानंद प्रभु ने भी उस रूप को देखा। उसके बाद नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य जी में बड़ी ही सुंदर एक प्रेम कला होती है। इसको हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। उस प्रेम कला में क्या होता है? उस प्रेम कला के अंदर अद्वैताचार्य जी नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं, अरे तू द्वार तोड़ के अंदर क्यों आ गया? देखो अंदर बुलाया किसने था? बिना बुलाए मेहमान। तू अपने आप को सन्यासी कहता है। कौन सा ऐसा घर है जिसके यहाँ तूने भोजन नहीं करा? कौन से ऐसे जाति के लोग हैं जिसके यहाँ पे तू भोजन नहीं करता? यहाँ तक कि जो अंत्य जाति है उनके यहाँ पे भी जाके तू भोजन करते है। तेरी कोई जाति है क्या? तेरी तो कोई जाति ही नहीं है, भाग जा यहाँ से। जब से यहाँ पे आया अपने आप को अवधूत बोलता है और पता नहीं क्या बन चुका है यहाँ पे आके तू। तो वहां पे जब इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं तो नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य जी को बोलते हैं, अरे नाड़ा चुपचाप जाके बैठ जा, बूढ़ा है तू बूढ़ा, एक मारूंगा खड़े भी नहीं हो पाएगा, और इसलिए चुपचाप मेरे सामने कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। देखो पता है मैं सन्यासी हूँ और तू तो अपनी पत्नी बच्चे के साथ रहता है, तू तो गृहस्थ है। गृहस्थों के देखो इतना भी नहीं पता सन्यासियों से कैसी बात करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए। तो वहां पे अद्वैताचार्य जी उनको बोलते हैं, अच्छा तू सन्यासी है, सन्यासी दिन में एक बार ही भोजन करता है, तू मांस भी खाता है, मत्स्य जो मांस खाने वाले लोग हैं, मछली खाने वाले लोग हैं, जो मदिरा पाने वाले लोग हैं, उनके घर घर में जाके तू भोजन करता है, अपने आप को सन्यासी बोलता है। दिन में 3-3 बारी तो तू भोजन करता है। किसी को ये नहीं पता तेरी माता कौन है, किसी को ये नहीं पता तेरे पिता कौन है, अपने आप को सन्यासी बोलता है। अभी संहार कर डालूंगा सबका। इस प्रकार से दोनों आपस में प्रेम से कला करते हैं। कभी कभी तो एक दूसरे के ऊपर भोजन भी फेंकना शुरू करते हैं। तो ये जो प्रेम कला है, इस प्रेम कला के विषय में बड़ा ही सुंदर वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं कि किसका पक्ष लेना चाहिए, नित्यानंद प्रभु का या अद्वैताचार्य का? बताओ किसका पक्ष लेना चाहिए, अद्वैताचार्य जी का या नित्यानंद प्रभु का? बोलो। उस प्रेम कला में जो अद्वैताचार्य जी के भक्त होंगे वो किसका पक्ष लेंगे? अद्वैताचार्य जी का। जो नित्यानंद प्रभु के भक्त होंगे वो किसका पक्ष लेंगे? आप किसका लोगे? जो नित्यानंद प्रभु के वास्तविक भक्त होंगे वो निरपेक्ष रहेंगे, जो अद्वैताचार्य जी के वास्तविक भक्त होंगे वो भी निरपेक्ष रहेंगे।
जगह जगह पे वृंदावन दास ठाकुर जी ने इस चैतन्य भागवत में हर अध्याय में आप देखोगे बार बार वैष्णव अपराध के लिए सावधान किया है कि वैष्णव अपराध नहीं करना। अगर उस समय कोई एक का पक्ष ले लेगा, मानो कोई नित्यानंद प्रभु का पक्ष लेके अद्वैताचार्य जी की निंदा करता है या कोई अद्वैताचार्य जी का पक्ष लेके नित्यानंद प्रभु की निंदा करता है, तो दोनों ही पातकी हो जाएंगे और दोनों को कृष्ण कृपा नहीं मिलेगी। इसको बोलते हैं प्रेम कला। ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, भक्ति में आगे बढ़ने के बाद हमें बहुत सारी इस प्रकार की इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स नजर आते हैं, जिसके अंदर एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन के वैष्णवों की क्या करता है, निंदा करता है कि इस इंस्टीट्यूशन के लोग ऐसे हैं, इनके वैष्णव ऐसे हैं। उस कारण से हम लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते। श्रीला गौर गोविंद महाराज जी बोलते थे, वी आर वेस्टिंग टन्स एंड टन्स ऑफ स्पिरिचुअल ब्लड। हम लोग जो सुबह से शाम तक कथा कीर्तन करते हैं, माला करते हैं, उससे जो हमारा आध्यात्मिक पुण्य बनता है, वैष्णव अपराध करके हम सारा का सारा गवा देते हैं। श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी, उनका अपने कुछ गुरु भाइयों के साथ मतभेद हुआ, तो उन्होंने अपने कुछ गुरु भाइयों के बारे में उल्टा सीधा बोला। अब उनके गुरु भाइयों ने उनके बारे में भी उल्टा सीधा बोला। अब उतने में जो श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के जो शिष्य थे, उन्होंने भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का साथ दिया और वो जिस गुरु भाई से लड़ रहे थे, भक्ति दयाल माधव गोस्वामी महाराज जी, जो चैतन्य गौड़िया मठ के संस्थापक आचार्य हैं, उनके साथ उनकी जो प्रेम कला हो रही थी और उनकी निंदा करना शुरू किया। अब उतने में ही क्या हुआ, जो चैतन्य गौड़िया मठ के संस्थापक आचार्य हैं भक्ति दयाल माधव गोस्वामी महाराज जी के जो शिष्य थे, उन्होंने अपने गुरु जी का पक्ष लिया और भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का निंदा करना शुरू किया। दोनों ही गलत। ये एक प्रेम कला है। इसलिए श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी ने अपने शिष्य को बोला कि देखो, भगवान कृष्ण भीष्म पितामह के साथ युद्ध किया था या नहीं किया था? और भीष्म पितामह भगवान कृष्ण के कौन है? द्वादश महाजन। द्वादश महाजन का अर्थ है कि जो भगवान श्री कृष्ण के जो द्वादश महाजन, यानी कि जो भगवान श्री कृष्ण के जितने भी भक्त हैं, उनमें जो टॉप 12 डिवोटीज हैं, उनमें भीष्म पितामह का नाम सबसे ऊपर आता है। अब भगवान कृष्ण भीष्म पितामह से युद्ध कर रहे हैं और भीष्म पितामह किसके भक्त हैं? अपने ही प्रभु कृष्ण के भक्त हैं। इसको कोई समझ पाएगा? कोई जो भीष्म पितामह का पक्ष लेके कृष्ण को बोलेगा वो भी मरेगा, जो कृष्ण का पक्ष लेके भीष्म पितामह की निंदा करेगा वो भी मरेगा। इसलिए वहां पे श्रीला स्वामी महाराज जी बोले कि मेरे गुरु भाइयों के साथ ये जो प्रेम कला है, इसको तुम शिष्य नहीं समझ सकते। इसमें बीच में पढ़ोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। जैसे दो हाथी लड़ रहे हैं, अब बीच में चींटी आ गई, मैं इनकी लड़ाई रुकवाऊंगी तो क्या होगा? वो तो बेचारी कुचल जाएगी। इसलिए अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो भक्ति में आगे बढ़ने का जो सबसे बड़ा गोल्डन रूल है कि हमें वैष्णव निंदा नहीं करनी। और भगवान का जो वैष्णव समाज है, ये चैतन्य महाप्रभु का पूरा परिवार है। इसमें जब भी हम मतभेद करेंगे तो मतभेद करने से क्या होगा? वैष्णव निंदा होगी ही होगी। इसलिए कुछ अद्वैताचार्य जी के ऐसे पुत्र थे जिन्होंने नित्यानंद प्रभु के प्रति निंदा करा और अद्वैताचार्य जी ने अपने उन पुत्रों को त्याग दिया। और नित्यानंद प्रभु के भी कुछ ऐसे भक्त थे जिन्होंने अद्वैताचार्य जी की निंदा करी, तो नित्यानंद प्रभु ने अपने उन परिकरों को, अपने उन सो कॉल्ड भक्तों को त्याग दिया। उसी प्रकार से अगर कोई एक गुरु की शरण लेके दूसरे गुरु की निंदा करता है या दूसरे इंस्टीट्यूट के वैष्णव की निंदा करता है तो वो अपराधी बनता है। इसलिए स्थान स्थान में यहाँ पे वैष्णव अपराध के लिए हमें सचेत किया गया है और हमें हमारे गुरुवर्ग यही उपदेश देते हुए आए हैं कि जहाँ पे भी शुद्ध भक्तों का संग मिले वहां पे भक्तों का संग करना है और कभी भी हमें वैष्णव अपराध नहीं करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। चैतन्य महाप्रभु एक दिन गोपी के भाव में गोपी 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 बोलते हुए नृत्य कर रहे थे और पूरे के पूरे उस समय वो गोपी के भाव में विभावित थे, अपने आप को गोपी मान रहे थे। उससे पहले की एक लीला और है, पहले इसको श्रवण करते हैं फिर वहां पे पहुंचेंगे। एक दिन जब चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे थे श्रीवास आंगन में, तो नृत्य करते करते क्या हुआ, श्रीवास के जो अपने पुत्र थे, किसी व्याधि के कारण रात्रि के जब 4 पहर बीत चुके थे, उस पुत्र ने शरीर त्याग दिया। तो श्रीवास की जो पत्नी है और घर में जो स्त्रियां थी सब फूट फूट के क्रंदन करना शुरू किया। और यहाँ पे रात्रि का समय है, महाप्रभु का संकीर्तन रास चल रहा था। तो श्रीवास ने जैसे ही देखा घर से कुछ क्रंदन की आवाज आ रही है, तो घर के भीतर प्रकोष्ठ में प्रवेश किया और जाके देखा कि उनके पुत्र बिल्कुल सामने शव की तरह पड़े हुए हैं।
और उनकी पत्नी और बाकी स्त्रियां क्रंदन कर रही हैं। तो श्रीवास ने वहां पे देखा कि अगर सब लोग अभी क्रंदन करेंगे तो महाप्रभु का संकीर्तन में तो बाधा पहुंचेगा। यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कैसा श्रीवास का चैतन्य महाप्रभु के चरणों में भक्ति था। तो श्रीवास ने साथ ही साथ में अपनी जो भार्या थी और जो स्त्रियां रो रही थी उनको बोला, अंत काले सकृत सुनीले जार नाम, अति महापातकी ओ जाए कृष्ण धाम। अगर अंत काल में कोई महापातकी भी क्यों ना हो, जिसने पापों से भी बड़े महापाप किए हों, अंत काल में अगर वो भी कृष्ण का स्मरण करता है, कृष्ण का नाम लेता है, वो भी कृष्ण के धाम जाता है। और हमारा पुत्र ने तो इस समय शरीर को त्यागा, हे न प्रभु आपने साक्षात करे नृत्य, कि जब प्रभु हमारे घर में साक्षात नृत्य कर रहे हैं, संकीर्तन हो रहा है, जहां पे भगवान साक्षात विद्यमान है, उस समय मेरे पुत्र ने अपने प्राणों को त्यागा, तो इसके लिए तुम रोती क्यों हो? और अगर तुम रोगे तो उससे प्रभु के संकीर्तन में बाधा पहुंचेगा, इसलिए अभी रोना नहीं है। साथ ही साथ में अपनी पत्नी को बोला कि अगर तुम लोगों ने अभी रोना शुरू किया तो मैं भी अपने प्राणों को त्याग दूंगा, भगवान के संकीर्तन में कोई बाधा पहुंचाना नहीं। और मैं तो समझता हूँ इतना सौभाग्यवान मृत्यु अगर मुझे मिल जाए तो इसी क्षण मेरे भी प्राण छूट जाए, कि भगवान का नाम लेते हुए प्राण छूटे, इससे बढ़कर और सौभाग्य क्या हो सकता है। सारी पत्नियों को, अपनी जो पत्नी थी और जो स्त्री थी, सबको चुप करा दिया। उसके बाद महाप्रभु के संकीर्तन में आ गए। महाप्रभु तो अंतर्यामी है। महाप्रभु सब भक्तों को बोलते हैं कि आज मुझे कीर्तन में वो आवेश नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो सब भक्तों ने बता दिया कि कैसे श्रीवास के पुत्र अपने प्राणों को त्याग चुके हैं, और श्रीवास ने मना किया है किसी को क्रंदन भी नहीं करना। तो महाप्रभु उस प्रेम से बोलते हैं, प्रभु बोले हे न संगे छाड़ी में के बते, एता बोली महाप्रभु लागी ला कांदीते, पुत्र शोके ना जालीजे मोहर प्रेमे, हे न सब संग मोही छाड़ी बा के माने। तो चैतन्य महाप्रभु उस भक्त को, जो उनके पुत्र थे, उसको जीवित करते हैं। और साथ ही साथ महाप्रभु बोल रहे हैं कि जो अपने पुत्र के शोक को भी अनुभव नहीं कर रहा मेरे प्रेम के लिए, कि मेरे संकीर्तन में बाधा ना पहुंच जाए, मैं ऐसे भक्तों का कैसे संग छोड़ सकता हूँ। उसके पुत्र के पास गए, जो वहां पे बिल्कुल शव की तरह अचेत पड़ा था, उसको जीवित किया। उससे एक प्रश्न पूछा। महाप्रभु ने पूछा कि तुम किस कारण से श्रीवास के घर को छोड़ के जा रहे हो? इतना सौभाग्य से तुम्हें ये घर प्राप्त हुआ है, तुम इसको छोड़ के जाना क्यों चाहते हो? तो जब उन्होंने उसके मृत शिशु से प्रश्न पूछा तो श्रीवास का जो पुत्र था वापस चेतनता में प्राप्त होकर वो बोलता है कि प्रभु एक बात बताओ, मुझे इस शरीर में भेजने वाला कौन था? मैं अपनी इच्छा से तो आया नहीं, तो क्या मैं अपनी इच्छा से जा सकता हूँ? क्या हम जो शरीर में आए, क्या कोई बोल सकता है मैं अपनी इच्छा से आया? या हैदराबाद में अपनी इच्छा से जन्म लिया, माता पिता को अपनी इच्छा से हमने चूज किया? नहीं। जब मेरे हाथ में ये ही नहीं है कि मैं अपनी इच्छा से आता, तो मैं अपनी इच्छा से जा कैसे सकता हूँ? जिसको जितने दिन जहां पे रहना होता है वो वहां पे उतने दिन ही रहता है। जब वहां से उसके जाने का समय आ जाता है तो उसको वहां से जाना ही पड़ता है। जितना समय मेरा यहाँ पे लिखा था, आनंद पूर्वक मैं यहाँ पे रहा, आपका संकीर्तन देखा, भक्तों की सेवा करी। जब समय हुआ तो मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है किसी और शरीर में। लेकिन प्रभु बस आप मेरे पे ऐसी कृपा कीजिए कि मैं जहां पे भी जाऊं आपको भूलूं नहीं। पशु पक्षी आए ताके स्वर्गे या निराए, तब भक्ति रहो प्रभु भक्ति विनोद हृदय। प्रभु चाहे मैं पशु बनूं चाहे मैं पक्षी बनूं, अपने कारणों, जो मेरे अपने कर्म है, अपने कर्मों के कारण मुझे किसी भी योनि में क्यों ना जाना पड़े, लेकिन इतनी कृपा करना कि हमेशा क्या करते रहूं, आपका स्मरण बना रहे। जिसको चंडीदास विद्यापति जी के बड़े ही सुंदर कीर्तन में उन्होंने भी गाया है, माधव हे बहुत विनती करी तोई, कि हे माधव मैं आपसे बहुत विनती करता हूँ, दे तुलसी पत्र ए देह समर्पिनु, गया जानी ना छाड़ा भी मोह। जैसे हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो क्या करते हैं, तुलसी पत्ता चढ़ा के भगवान को भोग लगा देते हैं। उस कीर्तन में कह रहे हैं कि मैं एक तुलसी का पत्ता लेके अपने सर के ऊपर रख के आपके पास अपने आप को ही अर्पित करता हूँ, मेरे प्रति दया मत छोड़ना। और अगर मेरे को अपने कर्मों के कारण किसी भी योनि में जाना क्यों ना पड़े, प्रभु बस इतनी कृपा करना, आपका स्मरण बना रहे। तो यहाँ पे वही बालक बोलता है, प्रभु अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगा मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ से जाने का तो समय आ चुका है। जहां पे भी रहूं आपका स्मरण करते रहूं, अपने
वहां पे भगवान से मुक्ति नहीं मांग रहे कि जन्म मृत्यु से बच जाओ, नहीं। क्या मांग रहे हैं कि प्रभु किसी भी योनि में क्यों ना भेजो, लेकिन आपका स्मरण बना रहे। वहां पे फिर वो आगे बोलते हैं कि जिसको आप मेरा पिता बोल रहे हो श्रीवास, और आप मुझे उसका पुत्र बोल रहे हो, इससे पूर्व जन्म में तो मेरे कितना ही पिता हो चुके हैं, कितने ही पुत्र हो चुके हैं, मैं भी कितने ही जन्म में कितनों का पिता कितनों का पुत्र हो चुका हूँ, किसको सत्य बोलोगे? बोल सकते हो किसी को सत्य? उसका तो कुछ हिसाब ही नहीं है। वहां पे नमस्कार करके फिर वहां से वो पुत्र चले जाता है, दिव्य ज्ञान देके सबको। फिर स्वयं चैतन्य महाप्रभु गंगा के तट पे जाके उनका अंतिम संस्कार करते हैं और महाप्रभु श्रीवास को बोलते हैं, आमी नित्यानंद दुई नंदन तोमार, चित्ते तुम्ही व्यथा किचु ना भावी आर, कि मैं और नित्यानंद प्रभु हम दोनों ही तुम्हारे नंदन हैं, हम दोनों ही तुम्हारे पुत्र हैं श्रीवास, तुम कभी भी चित्त में अपनी कोई व्यथा मत रखना। ए सब संसार तुक तुम्हारे की दाए, जे तुम्हारे देखे से है कबू नहीं पाए, कि अरे संसार का दुख श्रीवास को स्पर्श कैसे कर सकता है। श्रीवास तो भगवान के ऐसे भक्त थे जिनको देखने मात्र से संसार के सारे दुख खत्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने लीला करी जिसमें उन्होंने ये दिखाया कि किस प्रकार से भगवान के भक्तों का भगवान की सेवा के प्रति कितना डेडिकेशन होता है, कैसा श्रीवास का डेडिकेशन था चैतन्य महाप्रभु की सेवा में। और चैतन्य महाप्रभु अब दिन रात प्रेम में इतना विवल रहने लगे कि अब कुछ कर ही नहीं पाते हैं, दिन रात केवल कृष्ण कृष्ण बोल के क्रंदन करते रहते हैं। यहाँ तक कि उनके घर में विष्णु की शालिग्राम शिला है। जब अपने शालिग्राम शिला की सेवा करने के लिए जाएंगे, उनको स्नान आदि करने के लिए जाएंगे, स्नान आदि करेंगे, पहले खुद कपड़े बदले, कपड़े बदलने के साथ साथ जब अपने घर में मंदिर में प्रवेश करते थे ठाकुर जी की सेवा करने के लिए, कृष्ण कृष्ण बोलते बोलते उनके सारे के सारे जो वस्त्र है भीग जाते थे। अब गीले कपड़े से ठाकुर जी की सेवा कैसे करें? कपड़े वापस बदलते हैं, जितने में कपड़े वापस बदलते हैं उतने में भी कृष्ण कृष्ण मुख से निकल रहा है, बार बार उनके वस्त्र भीग जाते हैं। तो महाप्रभु का ऐसा दशा हो गया कि दिन रात उनके कपड़े गीले ही रहते हैं। वो अपने घर में अपनी विष्णु शालिग्राम शिला की भी सेवा भी कर नहीं सकते, केवल क्रंदन ही करते रहते हैं। एक दिन चैतन्य महाप्रभु गोपी के भाव में आ गए और गोपी भाव में आके गोपी 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 दिन रात गोपी गोपी बोलना शुरू किया। अब जब वो गोपी गोपी बोल रहे थे, वहीं से एक बच्चा जा रहा था, विद्यार्थी। उस विद्यार्थी ने देखा निमाई पंडित तो पहले कृष्ण कृष्ण बोलता था, आज क्या बोल रहा है? गोपी गोपी बोल रहा है। जाके उनको बोला, गोपी गोपी के न बोलो निमाई पंडित, गोपी गोपी छाड़ी कृष्ण बला हत्वरित। अरे निमाई पंडित, गोपी गोपी क्या लगा रखा है? गोपी गोपी थोड़ी ना बोलते हैं, क्या बोलो? गोपी गोपी को छोड़ के भी कृष्ण कृष्ण बोलना शुरू करो। कि पुण्य जन्मी पे गोपी गोपी नाम लैले, कृष्ण नाम लैले से पुण्य वेद बोले। अरे सारे वेद बोलते हैं कृष्ण नाम लेना चाहिए, कृष्ण बोलने से पुण्य होता है, गोपी बोलने से कोई पुण्य होता है क्या? तो चैतन्य महाप्रभु उस समय राधा जी के मान के भाव में थे कि राधा जी ने मान किया हुआ है। राधा जी जब मान करती है कृष्ण से तो उस समय वो क्या करती है, ललिता विशाखा को बोलती है कि आज मैं कुछ काला नहीं देखना चाहती, आज निकुंज में कोई भी काली वस्तु मुझे दर्शन मत कराना, यहाँ तक कि जो मेरे केश है इन केशों को भी ढक दो, आज मुझे कुछ काला देखना नहीं है। उस समय राधा जी कृष्ण का ना नाम सुनना चाहती है, ना कुछ काली वस्तु देखना चाहती है। उस समय राधा जी की जो सखियां है राधा जी को श्वेत कुंज में ले जाती है, जहाँ पे सब कुछ सफेद ही सफेद है, जहाँ पे कुछ काला होता ही नहीं है। तो वहां पे उस भाव में, गोपी के भाव में चैतन्य महाप्रभु उसको बोलते हैं, प्रभु बोले दस्यु कृष्ण कौन जन भजे। अरे तुम्हारे कृष्ण तो दस्यु है, डाकू है, कृष्ण का कौन भजन करता है? ये तो वही कृष्ण है जिसने क्या किया, छल करके उस स्वरूपनखा का नाक काट दिया। क्या कोई स्त्री का नाक काटता है क्या? वो तो आपके पास आई थी कुछ भिक्षा मांगने के लिए, नहीं देना था तो मना कर देते, उसका नाक क्यों काटा? और साथ ही साथ में इसने क्या किया, एक नंबर का छलिया है ये कृष्ण। बलि को भी छल लिया। बलि को कैसे छला? 3 बग की भूमि मांगी और 3 बग की भूमि करके क्या किया, इतना बड़ा विराट रूप धारण कर लिया। और जब उसने पूरा सारा राज्य दे दिया, सारा राज्य देने के बाद भी क्या किया, साथ ही साथ में उसको नीचे के लोकों में भेज दिया। और छुप के इसने राम के रूप में भी क्या किया था, छुप के इसने वार किया था। क्षत्रिय क्या कभी छुप के किसी के ऊपर वार करते हैं? इस प्रकार से कृष्ण की निंदा करते हुए उस विद्यार्थी को मारने के लिए भागे कि जो बोल रहा था कि गोपी गोपी क्यों बोलते हो, कृष्ण कृष्ण बोलो। और कृष्ण की ही निंदा करते हुए, क्योंकि गोपियां क्या करती है, गोपी यदि मान करे कर भर्तन, वेद स्तुति है ते सही हरे मोर मान।
गोपियां कई बारी कृष्ण के साथ मान जब कर लेती है, कृष्ण की बहुत निंदा करती है। कृष्ण को कई बारी बोलती है भाई तेरे माता पिता का भी पता नहीं है। कोई बोलते हैं देवकी नंदन, कई बोलते हैं यशोदा नंदन, कई बोलते हैं नंद नंदन, और कई बोलते हैं कि तू वसुदेव का पुत्र है। तो इस प्रकार से गोपियां कृष्ण को बहुत अपशब्द बोलती है। रथ यात्रा के समय जब जगन्नाथ जी को बाहर लेके आते हैं पंडित, तो वो गोपी भाव में लेके आते हैं। उस समय वो भगवान कृष्ण को ऐसी ऐसी गाली देते हैं कि हम लोग सोच भी नहीं सकते, बहुत अपशब्द उनको बोलते हैं। तो वहां पे उस विद्यार्थी को मारने के लिए पीछे पीछे से भागते हैं निमाई पंडित, और विद्यार्थी अपनी जान बचाते बचाते अपने उस समूह में चले जाता है जहां पे उसके सारे ब्राह्मण बैठे होते हैं, और वहां पे जाके बोलता है कि देखो देखो ये जो निमाई है अपने आप को बहुत बड़ा वैष्णव समझता है, आज तो मेरा भाग्य अच्छा था मैं बच गया, नहीं तो आज तो ये मुझे मार ही देता। ये गोपी गोपी बोल रहा था, मैंने इसको जाके इतना बोला भाई कृष्ण कृष्ण बोल ले, साथ ही साथ में मुझे मारने के लिए भागा। ये अपने आप को क्या समझता है कि ये बहुत बड़े ब्राह्मण का पुत्र है, तो हम क्या किसी शूद्र के पुत्र हैं? हम भी तो सब ब्राह्मण के पुत्र हैं। और अपने आप को पता नहीं इसने क्या समझ के रखा हुआ है। सब लोग इसको वैष्णव वैष्णव बोलते हैं। आज हमने इसकी वैष्णवता देख ली, वैष्णव तो कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, ये गोपी गोपी बोलना शुरू किया है। चलो चलो आज हम जाके इसको अच्छे से देखेंगे और इसकी अच्छे से खबर लेके आएंगे। तो जितने भी ब्राह्मण पुत्र वहां पे बैठे थे, सब लोग बोलते हैं हाँ हाँ ये है तो ब्राह्मण पुत्र, अपने आप को समझता है राजा, हम भी जाके आज इसको दंड देंगे। अब उतने में जब ये लीला प्रकाशित हुई तो चैतन्य महाप्रभु अकेले में बैठ जाते हैं, और अकेले में बैठ के महाप्रभु एक श्लोक का उच्चारण करते हैं। आज महाप्रभु जो बोलते हैं, इस महाप्रभु के शब्द को कोई भी नहीं समझ पाया। महाप्रभु क्या बोलते हैं? करीला पीपली खंड कफ निवारीते, ओलटिया आरो कफ बाड़ी ल देहेते। कि एक व्यक्ति को कफ हो गया तो उसको पीपली का खंड दिया जिससे उसका कफ का निवारण हो जाए। लेकिन उस औषधि ने क्या किया? उस औषधि से उसका रोग ठीक होना तो दूर की बात, वो औषधि ने ऐसा रिएक्ट कर दिया कि उसका रोग 100 गुना और बढ़ गया। अब कोई भी इस अर्थ शब्द का अर्थ समझा नहीं, केवल नित्यानंद प्रभु समझ गए कि अब महाप्रभु घर छोड़ के संन्यास लेने वाले हैं। यहाँ पे महाप्रभु क्या कहना चाह रहे हैं? महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को जाके समझाते हैं कि देखो नित्यानंद, तुम मेरे हृदय की बात समझ सकते हो, मैं इस जगत में जीवों का उद्धार करने के लिए आया हूं। जीवों का उद्धार मैं करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ तो जीवों का भव बंधन और बढ़ता जा रहा है। जिस समय वो विद्यार्थी मुझे मारने के लिए भागा था, उसी समय उस विद्यार्थी का जो बंधन है वो कोटि गुना बढ़ गया था। पहले ही वो भगवान को भूला हुआ है, माया के बंधन में है, लेकिन जैसे ही उसने मेरे चरणों में अपराध किया, उसका वो बंधन अशेष हो गया जो कभी कटेगा नहीं। और मैं तो आया हूं इस जगत में इनका उद्धार करने के लिए, और मेरे प्रति जब वो इस प्रकार का आचरण कर रहे हैं, उससे उनका बंधन क्या हो रहा है? और बढ़ता जा रहा है। तो मैं जीवों का उद्धार ना करके क्या कर रहा हूं? जीव और इस माया के बंधन में बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए अब मैं क्या करूंगा? संन्यास आश्रम का अवलंबन करूंगा, संन्यास आश्रम की ओर कदम रखूंगा। और जिन जिन लोगों ने जो मुझे मारने के लिए आए थे, कल मैं संन्यास के रूप में उन्हीं के घर में जाके भिक्षा मांगूंगा, क्योंकि सन्यासी कोई बिजनेस तो करता नहीं है। सन्यास का धर्म होता है भिक्षुक धर्म, कि वो भिक्षा मांग के अपना जीवन निर्वाह करेगा। तो मैं उन्हीं के घरों में जाऊंगा जो लोग मुझे मारने के लिए आ रहे थे, और उनके घर में जाके भिक्षा मांगूंगा। और जब मैं उनके घर में जाके भिक्षा मांगूंगा सन्यासी के रूप में, तब वो लोग क्या करेंगे? सन्यासी को देखने के साथ साथ लोग क्या करते हैं? हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं। जैसी वो मुझे प्रणाम करेंगे, मुझे भोजन में भिक्षा में कुछ देंगे, चाहे वो भोजन में दी हुई वस्तु अच्छी ना भी हो, चाहे वो घर का बासा कुछ वस्तु भी क्यों ना हो, अगर मुझे प्रणाम करके मुझे कुछ छोटी वस्तु भी अगर मुझे प्रणामी में देंगे, भोजन में देंगे, उससे क्या होगा? उनका संसार का उद्धार हो जाएगा, उनका संसार बंधन कट जाएगा। इसलिए नित्यानंद प्रभु को समझाते हैं। और नित्यानंद प्रभु जो है, नित्यानंद प्रभु भगवान को बोलते हैं कि प्रभु आप तो जगत का उद्धार करने के लिए आए हो, और आप तो साक्षात ईश्वर हो, जो आपकी इच्छा आएगी आप तो वो करोगे, हमारी बात तो आपने माननी नहीं है। और नित्यानंद प्रभु जब इस बात को सुनते हैं, मन ही मन बड़े दुखी होते हैं, और इतना बोल के महाप्रभु तो चले जाते हैं। और नित्यानंद प्रभु दिन रात आई की चिंता करते रहते हैं कि आई का क्या होगा। सची माता का एक पुत्र तो पहले ही संन्यास लेके जा चुका है, एक पुत्र वधु भी भगवान के धाम जा चुकी है, इनके जो पति थे वो भी भगवान के धाम जा चुके हैं। अब एक वृद्ध अवस्था में जो इनके साक्षात नेत्र स्वरूप है,
अगर ये भी अगर संन्यास लेके चले गए तो आई का क्या होगा। सची माता की चिंता करते करते नित्यानंद प्रभु प्रेम में मूर्छित हो जाते हैं। और ये महाप्रभु की कैसी औदर्यमयी लीला है कि जीवों को उद्धार के लिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, वृद्ध अवस्था में अपनी सची माता को छोड़ा और इस संन्यास मार्ग में चलते हैं कि मैं जब सन्यासी बनूंगा तो मुझे देख के जीवों का उद्धार हो जाएगा। हम लोगों ने ये तो सुना है कि लोग संन्यास लेते हैं, रामानुजाचार्य जी आए, मध्वाचार्य जी आए, विष्णु स्वामी जी आए, उनके लाखों लाखों शिष्यों को उन्होंने संन्यास दिया। जीव संन्यास लेता है किस लिए? भगवान की प्राप्ति के लिए। क्या कभी ऐसा भी सुना कि भगवान संन्यास लेते हैं? कभी ऐसा तो सुना नहीं। भगवान तो हमेशा कैसे हैं, किसी भी मंदिर में जाके देखो, भगवान की दक्षिण भारत में तो मंदिरों में राजसी सेवा होती है, राजा की जैसे सेवा होती है। भगवान को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब लेके जाया जाता है, पालकी में लेके जाते हैं। भगवान के ऊपर छत्र होता है, साथ में उनको चामर डुलाया जाता है। अगर कहीं दूर जाना है तो भगवान बहुत बड़े रथ पे बैठ के जाते हैं। उस रथ पे भगवान के कितने सारे सेवक उनकी सेवा करते हैं। क्या कभी ऐसा सुना कि भगवान अपना सर मुंडवा लेंगे और अपने पास कुछ कपड़े नहीं रखेंगे, केवल डोर कोपिन और एक बाह्य वस्त्र को धारण करके घर घर में भिक्षा मांगने के लिए जाएंगे? भगवान को भिक्षा मांगने जाना पड़ता है? भगवान भिखारी है क्या? भगवान तो सबको देते हैं। जो सबको देने वाला वो भिक्षुक बन गया, सबके घर में जाके क्या कर रहा है? भीख मांग रहा है, भिक्षुक धर्म को फॉलो कर रहा है। जो कभी रथ पे बैठ के चलता है, जिसकी कोटि कोटि लक्ष्मी जिसकी सेवा करती है, ब्रह्म संहिता में बताया गया है, चिंतामणि प्रकर सदमसौ कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरविपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र संव्यम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। मैं उस गोविंद का भजन करता हूँ जिसकी सेवा एक लक्ष्मी नहीं, कोटि कोटि लक्ष्मी करती है। तो वही भगवान आज क्या कर रहे हैं, जो कोटि कोटि लक्ष्मी जिनकी सेवा करती है। नंगे पांव चलना पड़ता है सन्यासी को। सन्यासी तो कोई पादुका धारण करता नहीं है। सन्यासी जब सोता है तो कैसे सोता है? नीचे सोता है, घाट पे सोता नहीं है। जब भोजन करता है तो कैसे करता है? देसी घी का बना हुआ बहुत सारे पकवान खाता नहीं, जो कंदमूल मिलता है उसी को खा लेता है। तो वही कृष्ण आज क्या कर रहे हैं, जीवों के कल्याण के लिए भगवान संन्यास ग्रहण कर रहे हैं। तो सोचो इससे बड़ा भगवान की दया और क्या हो सकती है। इसलिए भगवान के इससे पहले जितने भी अवतार हैं उनकी सारी की सारी दया फीकी पड़ गई। जितनी दया किसने करी है? श्रीमन सचिनंदन गौर हरि ने करी है। बोलो सचिनंदन गौर हरि की। उसके बाद महाप्रभु मुकुंद के पास जाते हैं और मुकुंद को भी बताते हैं कि मैं अब संन्यास लूंगा। मुकुंद के यहाँ पे जाके पहले कीर्तन श्रवण करते हैं। जब मुकुंद को बताते हैं संन्यास लूंगा, इसको सुनने के साथ साथ मुकुंद जो है महाप्रभु को, क्योंकि भगवान तो इच्छामय है, भगवान तो जो इच्छा है वो करेंगे। मुकुंद ही बोलते हैं प्रभु आप संन्यास लोगे, जब आपने सोच ही लिया है तो आप हमारे कहने से मानोगे तो नहीं, लेकिन कुछ समय और विलंब करना, कुछ समय और यहीं पे अपना संकीर्तन करना। फिर गदाधर पंडित जी के पास जाते हैं, उनको भी बोलते हैं कि अब सुनो गदाधर, मैं अब घर में ज्यादा समय रहने वाला नहीं हूं। मैंने निश्चित कर लिया है कि मैं अपना सर मुंडवा के क्या करूंगा? संन्यास धर्म को फॉलो करूंगा। और जब सारे भक्त लोग ये सुनते हैं कि महाप्रभु सन्यासी होंगे तो सबसे बड़ा दुख होता है कि महाप्रभु को अपना पूरा केश संहार कर लेंगे। और महाप्रभु के कितने सुंदर उनके केश हैं। गोपियां जो है कृष्ण के केश को ही देख के कितने उन्होंने पद गा दिए कि कितना भगवान का कितना सुंदर वेश है। अब उनका वेश कैसा हो जाएगा? उनको अपने बाल पूरे मुंडवाने पड़ेंगे। तो सारे भक्त लोग मन ही मन में क्रंदन करते रहते हैं दिन रात। तो महाप्रभु ने 5 भक्तों को बताया था केवल अपने संन्यास के विषय में, जिसमें एक नित्यानंद प्रभु थे, गदाधर थे, मुकुंद थे, हरिदास ठाकुर थे और एक और थे। 5 लोग थे। और महाप्रभु ने सबको बोला कि किसी को बताना नहीं है कि मैं अभी संन्यास, और सची माता को। उसके बाद जब वो सची माता के पास जाते हैं, कमल नयन तोर श्री चंद्र वदन अधर सुरंग कुंद मुकुट दर्शन। जब सची माता को बताते हैं और सची माता जब ये बात सुनती है कि अब ये भी संन्यास लेने वाला है, तो इसको सुनते ही माता तो मूर्छित हो जाती है। माता के अश्रुधारा निकलना शुरू होती है, केवल उनके आंखों से आंसू की धारा निकल रही है और वो मूर्छित होके उनके मुख से कुछ शब्द ही नहीं निकलता।
और वहां पे रोती रोती सची माता, जैसे उनकी थोड़ी मूर्छा थोड़ी दूर होती है, क्या बोलती है सची माता आगे महाप्रभु को बोलती है, कमल नयन तोर श्री चंद्र वदन, कि तेरे कमल नयन को देखे बिना मैं कैसे जीवन धारण करूंगी, तेरा मुख जो चंद्रमा के समान है उसको देखे बिना मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ। अधर सुरंग कुंद मुकुता दर्शन, और तेरा जो कि सुरंग रूपी जो तेरा अधर है, जो तेरे लाल लाल अधर है, और कुंद कली के जैसे मुक्ता जैसा जो तेरा दर्शन है, तेरी जो इतनी मीठी मीठी बातें हैं, दिन रात जो मैं तेरा दर्शन करती हूँ। आमिया भर के जिन सुंदर वचन, जब तेरे मुख से कुछ निकलता है मानो ऐसे लगता है अमृत प्रवाह हो रहा है, तो बिना इस अमृत के, बिना चंद्र के, बिना इस कमल नयन के मैं कैसे जीवन धारण करूंगी। तो सची माता वहां पे रोते हुए उनसे प्रार्थना करती है और उनको बोलती है कि घर त्याग देने से कौन सा धर्म होगा, इसका विचार तो कर। भगवान गीता में क्या बोलते हैं, धर्म संस्थापन अर्थाय संभवामी युगे युगे, मैं युग युग में धर्म का प्रचार करने आता हूँ। सची माता बोलती है कि तू मेरे को छोड़ के चले जाएगा बूढ़ी माता को, इससे कौन से धर्म का प्रचार होगा, कौन से धर्म की तू जगत को शिक्षा देगा। और तेरा भाई तो पहले ही छोड़ के जा चुका है, पिता वैकुंठ को जा चुके हैं। मैं इन दोनों के दुख को भूल गई थी केवल तेरे को देख के, और आज तू भी चले जाएगा तो मैं निश्चित कहती हूँ कि मेरे प्राण भी तेरे संन्यास के साथ साथ वो भी चले जाएंगे। उस प्रकार से माता बहुत क्रंदन करती है, और वहां पे माता की ऐसी दशा है कि माता के केवल आंसू ही निकले जा रहे हैं, माता कुछ बोल ही नहीं रही है, माता साक्षात वहां पे पृथ्वी स्वरूपी हो जाती है। तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु अपनी माता को आश्वासन देते हुए बोलते हैं, महाप्रभु की तो संन्यास की बात सुन के वृंदावन दास ठाकुर जी लिखते हैं कि माता का उस समय केवल मानो केवल शरीर ही रह गया था, मानो प्राण है ही नहीं, ऐसी दशा हो चुकी थी। फिर वो अपनी माता को एक बड़ा ही सुंदर वचन बोलते हैं, अपनी माता को बोलते हैं कि देखो माता, इससे पहले देवहूति के रूप में, अदिति के रूप में, प्रश्नी के रूप में, कौशल्या के रूप में अनेक अनेक बार बार आप ही मेरी माता बनी हो, लेकिन इससे पहले जितने मेरे अवतार हुए थे आप मेरी एक माता थी, लेकिन इस अवतार में आप मेरी दो माता बनोगी। इसको अच्छे से समझना, कैसे दो माता, कैसे किसी की कभी दो माता तो होती नहीं। महाप्रभु बोलते हैं इस रूप में आप मेरी दो माता बनोगी। कैसे, मोर अर्चा मूर्ति माता तुम्ही से धरणी, जीवा रूप तुम्ही माता नामे रजननी। कि हम लोग इस्कॉन टेम्पल में जाते हैं, वहां पे ठाकुर जी को देख के प्रणाम करते हैं। वो जो ठाकुर जी के विग्रह बने हैं किससे बने हैं, मिट्टी से तो बने हैं, मिट्टी से तो विग्रह बनते हैं। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु अपनी माता को बोल रहे हैं, मोर अर्चा मूर्ति माता तुम्ही से धरणी, कि जो मेरी अर्चा मूर्ति है, भगवान इस कलयुग में हमारे सामने नाम के रूप में अवतरित होते हैं। और दूसरा कैसे अवतरित होते हैं, अपने श्री विग्रह के रूप में। हम लोग जब मंदिर में जाते हैं क्या करते हैं, श्री विग्रह के दर्शन करते हैं और नाम लेके नृत्य करते हैं। तो जो श्री विग्रह जो प्रकट होता है, जिस मिट्टी से श्री विग्रह बना है, सची माता को बोल रहे हैं, मोर अर्चा मूर्ति माता तुम्ही से धरणी। जिस मिट्टी से श्री विग्रह बना है वो मिट्टी भी कौन है, सची माता का ही स्वरूप है, क्योंकि माता से ही क्या होता है, पुत्र का जन्म होता है। तो जिस मिट्टी से मेरे विग्रह बने हैं वो मिट्टी कौन है, सची माता। आप ही वो ही स्वरूपनी हो जिससे श्री विग्रह प्रकट होते हैं। दूसरा, जीवा रूपे तुम्ही माता नामे रजननी। नाम कैसे लेते हैं, जीव से लेते हैं। तो जो जीवा शुद्ध नाम लेती है, जिस जीवा से शुद्ध नाम निकलता है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हैते है सर्व जगत निस्तार। कि कलयुग में भगवान का नाम ही क्या है, साक्षात नामी है। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। तो जो साक्षात नाम स्वरूप है, वो नाम जिस शुद्ध जीवा से निकलेगा, वो जीवा भी कौन है, साक्षात सची माता ही स्वरूपनी है। तो वहां पे वो माता को बोलते हैं कि अब कलयुग में मेरा जो प्रकाश होगा नाम के रूप में, उसमें जो जीवा है वो भी कौन होगी, सची माता आप ही स्वरूपनी होगी। जितने भी मेरे विग्रह प्रकाशित होंगे उसकी जो अर्चा की जो मिट्टी है वो मिट्टी भी आप ही होगी। आप ही के माध्यम से ही नाम के रूप में और विग्रह के रूप में मेरा प्रकाश होगा। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु भक्तों के संग में आखिरी संकीर्तन करते हैं, और आखिरी संकीर्तन करते हुए महाप्रभु फिर क्या करते हैं, आपना गलार माला सबे कार्य दिया, आज्ञा करे प्रभु सबे कृष्ण कृष्ण गाओ गिया। महाप्रभु अपनी प्रसादी माला सब भक्तों को गले में पहनाते हैं,
सबको आज्ञा होती है कि सब लोग क्या करना, यदि आमा प्रति स्नेह थाके सब कार, तबे कृष्ण व्यतिरेक नागा इबे आर। महाप्रभु आखिरी उपदेश देते हैं अपने सारे भक्तों को संन्यास में जाने से पहले। ये आखिरी संकीर्तन है। इसी दिन महाप्रभु रात को संन्यास ले लेंगे। तो दिन के समय चैतन्य महाप्रभु सबको बोलते हैं कि देखो, अगर तुम मेरे से स्नेह करते हो, अगर तुम सब मेरे से क्या करते हो, स्नेह करते हो, तो मेरे एक वचन को मानो। अगर महाप्रभु से आप लोग भी स्नेह करते हो तो महाप्रभु के इस वचन को मानना, कृष्ण व्यतिरेक ना गाइबे आर, कृष्ण को छोड़ के और कोई गाना मत गाना। दिन रात केवल क्या बोलना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। की शयने की भोजने की जागरणे, अहर निश्चिंत कृष्ण बलह वदने। क्या जागते हुए, क्या भोजन करते हुए और क्या सोते हुए, दिन रात क्या करना, केवल कृष्ण नाम लेना। इसलिए आज जब प्रसाद पाओगे संसार की बातें मत करना, क्या करना, कृष्ण नाम लेना। कथा खत्म होती ही प्रसाद शुरू होता है और गप्पे शुरू हो जाते हैं। इसलिए आज क्या करना, कृष्ण नाम लेना। और उसके बाद महाप्रभु सब भक्तों से मिलते हैं और जो अंतरंग भक्त है उनको पता है कि महाप्रभु ने कल चले जाना है। तो उतने में श्रीधर क्या करते हैं, जो महाप्रभु के परिकर हैं, श्रीधर महाप्रभु के लिए भेंट में एक लोकी लेके आते हैं। तो महाप्रभु जब उस लोकी को देखते हैं, महाप्रभु सोचते हैं अब तो कल संन्यास ले लेना है, इसके बाद तो श्रीधर का मुझे कुछ खाने को मिलेगा नहीं, और उसके बाद कब लोकी खाने को मिलेगी ये भी पता नहीं। तो साथ ही साथ में अपनी माता को लोकी देते हैं कि मैया इस लोकी को बना दो। उतने में ही एक भक्त और आता है, वो महाप्रभु को दूध दे देता है भेंट में। तो महाप्रभु बोलते हैं बहुत अच्छा हुआ। तो माता को बोलते हैं कि लौकी और दूध दोनों मिला के बनाना, जो हम लोगों ने कल खाया था रात को, लुकी खीर, वो महाप्रभु को बहुत प्रिय है, लौकी की खीर। तो मैया लुकी बनाती है, लौकी की खीर बनाती है, उसको चैतन्य महाप्रभु भोजन करते हैं। हरिदास ठाकुर, गदाधर और नित्यानंद प्रभु सब लोग रात को उस दिन महाप्रभु के घर पे ही रुक जाते हैं। महाप्रभु विश्राम करते हैं। लेकिन सची माता की ऐसी दशा है कि सची माता तो बिल्कुल घर के आंगन पे ही बैठी रहती है कि द्वार से, जिस द्वार से महाप्रभु जाएंगे तो मैं उनको रोक लूंगी। साक्षात द्वार पे ही महाप्रभु की मैया बैठी रहती है, उनको नींद नहीं आती है, क्योंकि आई को पता है कि आज रात को ही महाप्रभु ने संन्यास लेना है। उतने में ही जैसे रात के बाकी के 4 दंड बाकी रहते हैं, अर्धरात्रि बीतती है, चैतन्य महाप्रभु उठते हैं और महाप्रभु जननी को जैसे ही देखते हैं उनका हाथ पकड़ लेते हैं और उनको बहुत सांत्वना देने का प्रयास करते हैं, अनेक उपदेश देते हैं। लेकिन अब महाप्रभु जितने भी उपदेश दें वो तो सारे कान में जाने वाले नहीं हैं। अपनी माता को बोलते हैं कि माता, पढ़ने में लिखने में तुमने मेरा बहुत सहायता किया, तुमने मेरा इतना सेवा किया कि मैं कोटि जन्मों में भी तुम्हारी सेवा का ऋण से ऋण नहीं हो सकता, और केवल आप ही अपनी कृपा से मुझे क्षमा करना। यद्यपि मैं ये करने जा रहा हूँ, संन्यास लेने जा रहा हूँ, मैया तेरी इच्छा नहीं है, लेकिन हम सब लोग ईश्वर के अधीन हैं, ईश्वर की शक्ति के आगे किसी की भी नहीं चलती, मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ। इस प्रकार से माता का हाथ पकड़ते हैं। लेकिन उस समय मैया की कैसी दशा है, पृथ्वी स्वरूपा हैला शची जगन माता, के बूझी बे कृष्ण अचिंत्य लीला कथा, कि कृष्ण की लीला कथा को कौन समझ सकता है। उस समय वो जो भी बात बोलते हैं, सची माता बिल्कुल पृथ्वी स्वरूपा हो चुकी है। जैसे पृथ्वी कुछ बोलती नहीं है, उसी प्रकार से सची माता बिल्कुल एक स्टैचू की तरह, पृथ्वी की तरह पृथ्वी स्वरूपा है। वो केवल सुन रही है लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही है। तो चैतन्य महाप्रभु मैया का प्रेम उनको बताते हुए कि कैसे तूने मेरा प्रेम किया, कैसे लालन पोषण किया, महाप्रभु उनकी प्रदक्षिणा करते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं, उनके चरणों को स्पर्श करके महाप्रभु फिर संन्यास के धर्म के लिए आगे चल पड़ते हैं। शुन शुन ओरे भाई प्रभु रस संन्यास, जे कथा सुनी ले सर्व बंद है नाश। आगे वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं महाप्रभु की संन्यास लीला को सुनो, जिसको सुनने से सारे बंधनों का नाश होता है। उसके बाद महाप्रभु ने कैसे संन्यास लिया, कैसे गए, वो बड़ी ही क्रंदनमयी लीला है। उसको बड़ा ही सुंदर आगे वृंदावन दास ठाकुर जी ने और चैतन्य चरितामृत में भी उसका बड़ा सुंदर वर्णन आता है। तो महाप्रभु ने जीवों के उद्धार के लिए संन्यास धर्म को फॉलो किया। और महाप्रभु ने हम सब लोगों से क्या मांगा है, मानो अगर किसी दिन आपके घर में भगवान आ जाए और भगवान आपके घर में आके किसी दिन भीख मांगे, तो आप भगवान को जो भी भीख में मांगेंगे दोगे या नहीं दोगे, सोच के बोलना।
अगर किसी दिन साक्षात भगवान कृष्ण आपके द्वार पे आते हैं और आपसे कुछ भीख मांगते हैं, दोगे या नहीं दोगे? तो भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने सब भक्तों से क्या मांगा था? अहरनिश लहो कृष्ण नाम। नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर सबको बोला, प्रति घरे घरे गिया मांगो ए भिक्षा। ये भिक्षा मांगना, क्या भिक्षा मांगना? बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा की, कृष्ण का भजन करो। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कीर्तन में बोलते हैं, हरि नाम महामंत्र लहो तुमी मांगी, कि हरि नाम महामंत्र लो तुमी मांगी। कि क्या मांग रहे हैं? कि तुम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एनेची औषधि लागी माया नाशी बार लागी। कि मैं एक औषधि लेके आया हूँ, ये औषधि क्या करती है? माया का नाश कर देती है। और मैं सबसे यही मांगता हूँ कि तुम क्या करो? हरि नाम ले लो। और हम लोगों का इतना पतित, इतनी हमारी पतित दशा कि भगवान स्वयं सन्यासी बन के भी हमसे भिक्षा मांग रहे हैं कि हरि नाम ले लो। और हम लोग तब भी इतने दृढ़ संकल्प है कि हम लोग हरि नाम नहीं करेंगे, इतने हम लोग मूर्ख बने हुए हैं। इसलिए अभी भी समय है, जाग जाओ। जो लोग माला करते हैं बहुत अच्छा, जो लोग नहीं करते आज से कुछ संकल्प लो कि कम से कम हम 16 माला तो करेंगे। और 16 माला करना एक शुरुआत है, 16 माला अंत नहीं है। हमें 64 राउंड्स तक पहुंचना है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बोलते थे कि जो 64 माला करता है मैं उसी के घर का भोजन करता हूँ। 64 माला में 1 लाख हरिनाम हो जाता है। तो महाप्रभु बोलते थे जो लखपति है उसी के घर में मैं भोजन करूंगा, सबके घर भोजन करूंगा नहीं। तो सारे भक्त लोग क्रंदन करना शुरू करें, हम तो बहुत गरीब है। महाप्रभु ने बोला गरीब नहीं हो, वास्तविक लखपति वो है जो 1 लाख नाम रोज ग्रहण करता है। 1 लाख नाम ग्रहण करना मतलब होता है 64 राउंड। अरविंद प्रभु भी नौकरी करते हैं, नौकरी करते हुए ये भी अपना 64 माला कर लेते हैं। तो 64 माला करना कोई ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा पहाड़ है। हमारा कितना कितना समय कहाँ पे व्यतीत हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो लक्ष्य रखना है 64 माला का, शुरू करना है 16 माला से। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक माला करना शुरू नहीं किया है, संकल्प लो कि हम माला करेंगे। जिनके पास माला नहीं है, पास में ही यहाँ पे 2 बड़े बड़े टेम्पल है, इस्कॉन और गौड़िया मठ का, वहां से जाके माला खरीद सकते हैं। इतना ही बोल के मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। साथ में 2 छोटी सी अनाउंसमेंट है। हमारा एक ऑनलाइन कोर्स है कृष्ण की ओर, जो लोग उस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं बाद में आके मेरे से मिल लेना। और उस कोर्स में आप और भी लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें एवरी वीक क्लासेस होती हैं, टेस्ट होते हैं, स्टडी मटेरियल दिया जाता है। और दूसरा, हम लोग कार्तिक में दिवाली के बाद 8 दिन का 84 कोस यात्रा करते हैं, जिसमें कुछ भक्त लोग पहले आए भी हैं। 8 दिन के अंदर हम लोग गाड़ियों से पूरा का पूरा 84 कोस दर्शन कर लेते हैं, जिसमें ब्रज में 12 वन है। 12 वन में से वृंदावन एक है। वृंदावन, काम्य वन, गोकुल, महावन, नंदगांव, बरसाना, कुसुम वन, ऐसे करके जो पूरे के पूरे 12 वन है उसके हम दर्शन करते हैं। तो जो लोग उस 84 कोस में भी जाना चाहते हैं, उसकी एग्जैक्ट डेट्स हम आपको बता देंगे। आप हमारा व्हाट्सएप का नंबर ले लेना, अभी उसमें आपको मैसेज डाल देंगे, तो अब अपनी ट्रेन की टिकट्स आप लोग अकॉर्डिंगली बुक कर सकते हैं आने जाने की। और वहाँ पे जो आप 8 दिन आएंगे, रहेंगे, दर्शन करेंगे, प्रसाद पाएंगे, उसकी सारी व्यवस्था हमारे मंदिर की तरफ से रहती है। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भोग लगा दो, कीर्तन कर दो। अभी हम लोग होली का कीर्तन करेंगे आरती के बाद। पहले भोग लगा लेते हैं, कीर्तन कर लो, फिर आरती, फिर होली का कीर्तन।